इस नाटक में एक नरेश नाम का कैरेक्टर है जो कि बेसिकली तो डॉक्टर है लेकिन थिएटर आर्टिस्ट भी है। उसको जब कहा जाता है कि घर में उसको पति के लिए ज़रूरत है, उधार के पति की ज़रूरत है, तो खुश होकर स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, तो एक्टिंग करने का मौका मिलेगा। और मुझे दिखाने के लिए वो इधर उधर के प्रपंच तैयार करती है, यहाँ तक कि घर में नौकर रखने के लिए अपने पति को महाराज बना देती है। तो मैं शोभा का रोल कर रही हूँ इसमें, जो मेन लीड है उनकी फ्रेंड हूँ और उनकी हर तरह से मदद कर रही हूँ। मैं अशोक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और वो एक्चुअली में पति बने हैं, जो रियल पति हैं, और उनको अपने दादाजी पसंद नहीं है। तो दादाजी अचानक से आ रहे हैं, उसके बाद वो उनसे मिलना नहीं चाहते, तो वो घर से बाहर जाना चाहते हैं। तो बाद में ऐसे ऐसे कुछ हो जाती हैं चीज़ें। मेरे फादर हैं राजेश दुआ जी, बट वो मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जब से मैंने 78 का मेरा डेट ऑफ बर्थ था, तब से उसके बाद जैसे मैं 10 साल का हुआ तब से मैं थिएटर में आना शुरू हो गया था। कि उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बाकी वो एक बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे और वो अपना जो काम था तन मन और धन से लगाते थे। हम कुछ भी कहते रहे, उन्होंने जो करना है वो करना ही करना है। भाई, अरे यार, जब नाम रखते हैं तो उसमें कोई सार्थकता भी तो होती है। देखो, ना तो तुम कहीं के राजा हो, तुम्हारे कंधे पे धनुष बाण भी नहीं है, तुम राम भी नहीं हो। अब मुझे देखो, मेरा नाम है अशोक, मुझे पता है नहीं कि शोक होता क्या है। अरे भैया, तो उसको रख ही लो ना। तो कैसे रखो, नेचर की इतनी सी फेम है, ये नौकर चाकर कैसे रख सकती हूँ। पर आज इन्हें क्या हो गया, 6:30 बज चुके हैं, अभी तक नहीं लौटे। और आज ही देखो ना, उससे पहले कभी इन्होंने इतनी देर नहीं करी वापस आने गई। आज तो ज्यादा उत्सुक हो, ऐसी बेचैन हो रही हूँ। आते ही होंगे। हाँ, ये तो है। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं साची बात। साची बात के सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का। और आज आपको लेकर के चल रहा हूँ अप्सरा थिएटर में, जहाँ पर आज जो नाटक होने जा रहा है उसका नाम है उधार का पति। जी हाँ, मशहूर रंगकर्मी स्वर्गीय राजेश दुआ का ये बहुत ही चर्चित नाटक है उधार का पति, जिसे उनकी मृत्यु के बाद आज उनको डेडिकेट कर रही हैं थिएटर की दुनिया की जानी मानी अभिनेत्री सुप्रिया पाठक, और वो इसको आज निर्देशित कर रही है इस नाटक को। और अप्सरा थिएटर में ये नाटक होने जा रहा है। तो इससे पहले कि नाटक शुरू हो, मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधा जो आर्टिस्ट हैं उनके मेकअप रूम में लेकर के चलता हूँ। और नाटक शुरू होने से पहले उनसे बात करते हैं कि आखिर ये नाटक किस तरह का नाटक है और इसमें वो क्या दिखाने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं मेकअप रूम में और मिलते हैं इस उधार का पति के जो कलाकार हैं उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है साची बात में। जी जी। सबसे पहले अपना शुभ नाम परिचय बताएं, फिर बताएं कि क्या कैरेक्टर है आपका इस प्ले में। जी, मेरा नाम विजय शर्मा है और इस नाटक में एक नरेश नाम का कैरेक्टर है जो कि बेसिकली तो डॉक्टर है लेकिन थिएटर आर्टिस्ट भी है। उसको जब कहा जाता है कि घर में उसको पति के लिए ज़रूरत है, उधार के पति की ज़रूरत है, तो खुश होकर स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, तो एक्टिंग करने का मौका मिलेगा। उसमें क्योंकि उस घर के बारे में सब चीज़ें वो जानता नहीं था, तो काफ़ी चीज़ें फनी होती है, जिसकी वजह से नाटक कॉमेडी बन जाता है। जी जी। और कुछ बताएं सर अपने बारे में, आप अभिनय में से कब से जुड़े हुए हैं? मैं सर ये राजेश दुआ जी के साथ 1986 से मैं उनके साथ थिएटर कर रहा हूँ। 12th करते ही मैं उनके साथ जुड़ गया था। आपने राजेश दुआ जी का नाम लिया, तो उनके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं, उनके साथ का अनुभव। जी जी, वो बड़े जुझारू थिएटर मैन थे। कंटिन्यू रेगुलर हम लोग थिएटर करते थे, हर महीने हम लोग कहीं ना कहीं शो करते थे। दिल्ली के लगभग सभी थिएटर हॉल में हमने शोज किए हुए, और उनके साथ रह के बड़ा अच्छा लगा और जीने का एक नया ढंग सीखा कि हर परिस्थिति में शो मस्ट गो ऑन। जी, शो बहुत जरूरी है, अभिनय चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी है। इसी वजह से हम आज तक जुड़े हुए शोज के साथ में। जी सर, थैंक यू। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपने प्ले को लेकर के और जो आप इसमें अभिनय कर रहे हैं उसको लेकर के कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर। ये प्ले है उधार का पति। इसमें जो मेरी लड़की होती है वो दिखावे पे ज़्यादा जोर देती है इस नाटक में, और मुझे दिखाने के लिए वो इधर उधर के प्रपंच तैयार करती है, यहाँ तक कि घर में नौकर रखने के लिए अपने पति को महाराज बना देती है। और पति को दिखाने के लिए अपने मित्र द्वारा उसको बुला लेती है।
और एक ड्रामा चलता है। उस ड्रामे की जानकारी मैं पूरी रखता हूँ, पर मैं भी इस नाटक में दादा होने के नाते बच्चों को शिक्षा देने के लिए उस नाटक में मिल जाता हूँ। अनजान बने रहता हूँ, नाटक में पार्ट करते हुए अनजान बने रहता हूँ। और अंत में मैं ये कहता हूँ, बच्चों झूठ का सहारा लेकर कभी आगे मत बढ़ना, झूठ का हमेशा पर्दाफाश होता है। थैंक यू सर। हमारे साथ मिस अंजलि हैं जो कि इस प्ले में कैरेक्टर निभा रही हैं, और तो क्या कैरेक्टर है इनका, इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है साची बात में। थैंक यू जी, बताएं कुछ। मेरे कैरेक्टर का नाम रीटा है, जो शीला मैम मेन लीड कर रहे हैं। मैं उनकी फुफेरी बहन हूँ और मेरा छोटा सा ही रोल है, बट थोड़ा स्पाइसी सा है, बस। थैंक यू। अभिनय की दुनिया में आप कब से, थिएटर की दुनिया? मैंने पहले थिएटर किया है जस्ट फॉर एज माय हॉबी, एंड आई जस्ट गोट टू नो अबाउट इट फ्रॉम माय फ्रेंड, एंड द एनवायरनमेंट हियर वाज वेरी लविंग। कोई प्रेशर नहीं था कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो इट वाज वेरी नेचुरल कि कैसे करना है। या थैंक यू। नमस्कार कैशव जी, बहुत स्वागत है सांची बात में। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं जो आज आप प्ले कर रहे हैं, और हमारे दर्शकों को इस प्ले को लेकर के, अपने कैरेक्टर को लेकर कुछ बताएं। हाँ, मैं अशोक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और वो एक्चुअली में पति बने हैं, जो रियल पति हैं, और उनको अपने दादाजी पसंद नहीं है। तो दादाजी अचानक से आ रहे हैं, उसके बाद वो उनसे मिलना नहीं चाहते, तो वो घर से बाहर जाना चाहते हैं। तो बाद में ऐसे ऐसे कुछ हो जाती हैं चीज़ें, परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि उन्हें उधार का पति बनना, कहीं से किसी को लाना पड़ता है, और जो रियल पति हैं उनको नौकर बनना पड़ता है। अच्छा। तो ये एक सिचुएशनल कॉमेडी है, और काफ़ी मज़ा आया। जो कास्ट है, काफ़ी सीनियर मेंबर्स हैं मेरे, उनसे काफ़ी सीखने को मिला, और मैम से भी काफ़ी सीखने को मिला, सुप्रिया मैम से, और आई होप सब अच्छे से हो। तो आप अभिनय ही करते हैं या कुछ और भी करते हैं? वैसे मैं एडवोकेट भी हूँ सुप्रीम कोर्ट में। क्या बात है, सभी एडवोकेट की टीम यहाँ पर है। हाँ, पर मैं अभी परस्यू कर रहा हूँ थिएटर को, सीरियसली परस्यू कर रहा हूँ, और इससे बहुत सीखने को मिला। इस जो प्ले के लिए जो रिहर्सल हुई है उसमें काफ़ी सीखने को मिला, 3 हफ्ता जो रहे। थैंक यू सर। नमस्कार, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद फिर अपने रोल के बारे में कुछ बताएं। मैं राजन नारायण, वकील और नाटक में दिलचस्पी रखता हूँ, और मेरा रोल इंस्पेक्टर का है, और हवलदार और इंस्पेक्टर इकट्ठे कर रहे हैं, तो मेरे कुछ लाइन हैं और ज़्यादा हवलदार जी के ज़्यादा हैं। तो आप एक वकील होते हुए भी अपने टाइम निकाल लेते हैं अभी? नहीं, कुछ समय निकाल लेते हैं। वकालत कहाँ करते हैं आप बता? मैं सुप्रीम कोर्ट में करता हूँ, तो मेरी वाइफ का मेजर रोल है इस नाटक में, तो हम साथ साथ आते थे प्रैक्टिस के लिए। इसमें साथ में? हाँ, उनका मेजर रोल है। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ वकील साहब की पत्नी है। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है साची बात में। सबसे पहले अपना परिचय एक बार दे दे दर्शकों को, फिर कुछ बताएं। मैं नारायण हूँ, तो मैं शोभा का रोल कर रही हूँ इसमें, जो मेन लीड है उनकी फ्रेंड हूँ, और उनकी हर तरह से मदद कर रही हूँ ये सारे नाटक करने में, ये झूठा दिखावा करने में कि वो बहुत अमीर हैं और उनके पास बहुत कुछ है। तो इस सब चीज़ों में मैं ही उनकी हेल्प कर रही हूँ हर चीज़ में, और ये बहुत ही मज़ेदार नाटक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट है जो इन सभी कलाकारों का बैकअप कर रही हैं, और बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो कुछ कहें आज? हाय सर, आई एम नीतू, और मैं मैम के साथ 2 साल से मेकअप कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और आगे भी करना चाहती हूँ, और बस। चलिए, धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं जो प्ले देखने आए दर्शक हैं वो टिकट यहाँ से खरीद रहे हैं, और ये सारे दर्शक जो है इंतजार कर रहे हैं प्ले शुरू होने का। अरे अरे, तुम कौन? ओह अच्छा, आप शीला की नए डॉक्टर हो क्या? बिल्कुल ठीक पहचाना जी, आज दोपहर को आया हूँ मैं।
और शीला कहाँ है? बीबी जी भीतर है। कह दूं क्या आप यहाँ, क्या नाम बताऊं आपका? शोभा। ठीक है आपको नहीं कुछ बोलना, हाँ वो बिजी होंगी, हाँ जी, आप में जुटी होंगी। ऐसा है ना, मैं सामान लाई हूँ तो सजाने का हाँ वो कह रही थी, हाँ पड़ोस में रहती है ना, वो कहती थी कि कल आज जरूर आएंगी मैडम और उस घर का सारा सामान सजा देंगी। लगता है कोई खास मेहमान आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो मैंने रेडियो भेजा था डॉक्टर के हाथ। ये पता है वो विद भारती बज रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा ये देखो मैं पूरा सजा दूँ। हाँ सही। और ये देखो ये है चांदी की तख्तरी, ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये जो है ना फूल इधर से बिल्कुल नहीं हटाना, ठीक है, ये बिल्कुल। अच्छा और देखो ये है ओके, ये जो पर्दा है दिखाना कुछ नहीं पता लगाना पड़ता, पर्दा है पर्दा लगा। ये देखिए पगड़ी यहाँ से पगड़ी। हाँ ये इतना सुंदर पर्दा भाई आप। वाह शोभा जी, वाह वाकई बिल्कुल ठीक फिट हो गया जी। हाँ जी शोभा तुम कब आई? हाँ जी हाँ, ये शोभा जी आएंगे तभी तो इस घर की शोभा बढ़ेगी। अच्छा इतना सुंदर सजा दिया तुमने मेरा कमरा। क्या नाम है तेरा? मैं तो भूल ही जाती हूँ। हमारा नाम है साजन पहलवान, परशोत्तम पहलवान, जिला शिकारपुर और मोहल्ला आशकोट। अच्छा ठीक है ज्यादा देख क्या टेलीफोन लग गया ठीक से? बिल्कुल वो देखो लगा हुआ है, वो लोग आए थे लगाकर चले गए। ठीक है शोभा वो राय साहब है ना, वो अपना टेलीफोन और सोफा सेट देने को राजी हो गए। आप जरा अपने घर से फोन तो करो। साजन जी तू जानता है इसमें कैसे बात करते? हाँ जी हाँ, जहाँ पहले काम करता था ना वहाँ भी ऐसा ही फोन बैठ तो साहब कहते थे कि तुझे पुण्याने की जरूरत ही नहीं है फोन में, तुम्हारी आवाज तो वैसे ही मोहल्ले भर में गूंजती है। अच्छा ठीक है क्या मुन्ना सो रहा है? ये दो ही तो काम होते हैं मुन्ने को, सोता है जो रोता, रोने की आवाज नहीं आ रही तो सोए ही होगा। ठीक है जा मुन्ने के बेटा जा से पकड़ के लाई हो इसको, ज्यादा ही होशियार लगता है भाई। अरे अभी तो अच्छा है, जब से आया खूब ही काम कर रहा है, अपने मुन्ना से भी बड़ा प्यार करता है और मुन्ना भी से देख के हंसता है, खेलता है, सूखता है। अरे भैया तो उसको रख ही लो ना। तो कैसे रखूं? नेचर की इतनी सी फेम में ये नौकर चाकर कैसे रख सकती हूँ? आज इन्हें क्या हो गया? 6:30 बज चुके हैं, अभी तक नहीं लौटे। और आज ही देखो ना, उससे पहले कभी इन्होंने इतनी देर नहीं करी ऑफिस से आने की। आज तो ज्यादा उत्सुक हूँ, ऐसी बेचैन हो रही हूँ। आते ही होंगे। हाँ ये तो है। वाह ये तस्वीर तो बड़ी ही सुंदर है, ये कहाँ से लिया आपने? अरे ये थोड़ी है, ये तो शादी का सोफा है। आप ही बड़ी लकी हो, मुझे तो आज तक कोई प्रेजेंट मिला ही नहीं। अब लव मैरिज करने का यही तो नुकसान होता है। अरे बड़ी अलग सी लगती है तुम्हारी लव मैरिज, छिपके करेगी क्या? अब यही तो बात है, और कुछ गड़बड़ ना होती ना और आज का ये मौका ना होता तो मैं ये भेद कभी ना खोलती। अरे वो हमारे दादाजी है ना। अच्छा जो आज आ रहे हैं वो? हाँ वही, बचपन से उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। कॉलेज में पढ़ने के लिए बाहर भेजा, वहां ना अशोक से मेरी फ्रेंडशिप हो गई और हमने शादी करने का विचार बना लिया। पर दादाजी ना मेरी शादी किसी और लड़के से करना चाहते थे। हाँ और उन्होंने अशोक को सिर्फ 3 ही वर्ड लिखे, नो एंड जस्ट नो। अरे बड़े कठोर दिल लग रहे तुम्हारे दादाजी। फिर क्या करा तुमने, छिपके शादी करी? और दूसरा रास्ता ही क्या था, पर शादी के बाद हम हमसे मिलने तक गए, इतने गुस्सा थे कि घर से बाहर तक नहीं निकले आए। अच्छा तो उन्होंने अशोक का कोई देखा नहीं है? कहाँ से देखते, देखा होता तो खुश ना हो जाते, पर इतने अपमान के बाद भी मेरे अशोक ने दादाजी से माफिया मांगी, मिन्नतें की और आशीर्वाद की प्रार्थना तक की। पर दादाजी वो तो ठहरे साक्षात दुर्वसा के अवतार, उत्तर में अशोक को उल्टी सीधी बातें लिखी। तब से अशोक भी चिढ़ी गए उनसे। मैंने आपको लीला के बारे में बताया था ना, उसकी शादी उसी लड़के से हुई। बड़ी घमंडी है वो, उसी के जरिए तो मुझे घर की सारी खबरें मिलती रही। और मेरे जाने के बाद ना वो दादाजी ने रीटा को घर पे बुला लिया और सारी जायदाद उसी को देने वाले हैं। वो भी आ रही है दादाजी के साथ आज शाम।
अच्छा, आज कैसे था प्यार उमड़ पड़ा? ये वो आ रहे तुम्हारे घर है? क्या बताऊं आपको, कहीं जा रहे थे इसी रास्ते से, बस एक ही रात के लिए ठहरेंगे। वैसे ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो जानते हैं आप, जब मेरा मुन्ना हुआ ना तो मैंने उन्हें लिखा, दादाजी मेरे पास बड़ा प्यारा सा मुन्ना हुआ है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि उनका कोई जवाब आएगा, पर उन्होंने 5 साल से मेरे मुन्ने के लिए सोने की चेन दे दी। आपको दिखाई थी ना, कहाँ रख दी मैंने? साजन, अरे ओ साजन! ये आ गया आपका साजन। साजन जी, वो अंदर ना कमरे में एक अलमारी रखी है। हाँ है, उसमें एक छोटी सी डब्बी है। जी 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 है ना? हाँ। उसमें एक सोने की चेन है। सोनिया जी देखे वो सफाई करते हुए उन्होंने देखी थी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ना, मेरे गले में फंस गई थी। डाल के देख दी मैंने। वो बच्चे की चेन है। ओ तभी तक फंस गई थी। हाँ अच्छा ये छोड़ी बात को, एक जैसी मुन्ना जा उसके गले में पहना दो, मैं भूल जाऊंगी इसलिए तुझे कह रही हूँ। ये बिल्कुल नहीं भूलूंगा। हाँ ठीक है, जाओ जाओ ना। ठीक है। अरे अब आपको और क्या बताऊं। अरे दादाजी को इतनी गलतफहमी पैदा हो गई, वो ये समझते हम लोग खूब ठाट बाट और ऐशो आराम से रहते। अरे ये गलतफहमी कैसे हुई उनको? वो भी मेरी ही वजह से। मैंने आपको अपनी वो फ्रेंड लीला के बारे में बताया था ना, आपको बताया ना कि उसकी शादी उसी लड़के से हो गई। इतनी घमंडी हो गई, अपनी शान में पता नहीं क्या क्या कहानियां बना के लिखना शुरू कर दिया उसने। पर मैं थोड़ी कम थी, इधर तो झाड़ू लगाते लगाते मेरी कमर टूट जाती थी और बर्तन साफ करते करते हाथ तक खराब हो जाते थे। पर उसको लिखती थी, मेरे घर में इतने नौकर हैं, चाकर हैं, खानसामे हैं। काहे के नौकर और काहे के चाकर। पर सी बात बताऊं आपको, जब मेरा मुन्ना हुआ ना तो मैंने उसे खुशी के बारे में लिखा। मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा मुन्ना हुआ है। जानती हो क्या लिखी है? मेरे पास जुड़वा बच्चे हुए, वो भी 2। अरे बड़ी शर्ट लगती है तुम्हारी लीला। अरे वो एक चढ़ तो मैं 7 चढ़। मैंने भी लिख दिया, मुन्ना के लिए आया रखी है, टिक कुकिंग रेंज रखे, महाराज रखे। काहे की कुकिंग रेंज और काहे की महाराज? आजकल महाराज मिलते कहाँ है? अरे तो फिर हार किसने मारी? हार तो उसी की हुई, पर वो है बड़ी दुष्ट। उसने जाकर मेरी सारी चिट्ठियां दादाजी को पढ़ा दी और उन चिट्ठियों का उन्हें विश्वास हो गया। तभी तो दादाजी स्वयं यहाँ चलकर आ रहे हैं। मेरे भाग्य से आपके जैसी पड़ोसन मिल गई मुझे, जिसने मेरे सारे घर को इतना सुंदर सजा दिया। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूल सकती। अरे उपकार कुछ नहीं, ये तो सुधीर इलाहाबाद गए हुए हैं ना, इसलिए तो मैं सजा पाई हूँ तुम्हारा घर। बस और सब तक ठीक जम गया, इस महाराज की कमी बाकी रह गई। औरत है एक आदमी महाराज के काम की, शक्ल से एकदम चोर लगता था। अब चोर को घर में घुसाने से बढ़िया है कि मैंने मिसेस मित्रा को लिखा है। देखो क्या जवाब आता है उनका। शोभा जी आप? मैं विचार में डूबा हुआ भूल से आपके घर तो पहुंच नहीं गया। नहीं नहीं, घर तो आप ही का है। हाँ घर तो मेरा ही है और मेरी गृहलक्ष्मी भी तो यही है। पर आपके घर की सारी सजावट इधर कैसे आ गई? ये कैसी काया पलट हो गई? पहले तो यार आप बताइए कि आज आपको आने में इतनी देर कैसे हुई? अरे आज एक बहुत जरूरी मीटिंग थी मेरी। अब मीटिंग की सारी रिपोर्ट सुनने की फुर्सत है। अब उठिए ना, अब चलकर आप कपड़े बदल डालिए। पर अभी तो 7 ही बज रहे हैं। मालूम है मुझे, उठिए ना। वो साजन ने चाय का पानी चढ़ा रखा है। तो साजन को बोलो। 1 मिनट, ये साजन कौन है? नौकर। नौकर किसका? तो सारी बातें समझाने का टाइम किसके पास है? देखो जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करते जाना, जो करोगे ना। जी हाँ, जो हुकुम सरकार का। ठीक है, 1 मिनट आप ना ये तार कर लीजिए। हाँ Coming this evening, Rita accompanies, stopping overnight, leaving morning. दादाजी, यानी तुम्हारे दादाजी? हाँ मेरे दादाजी। अरे रीटा कौन है? मेरी फुफेरी बहन जो दादाजी के पास रहती है। अब सारी बातें समझाने से टाइम किसके पास है? अब आप चलिए ना प्लीज। अब कहो ना मुझे करना क्या है? अरे यार आपको स्टेशन जाना है। पर पगली, स्टेशन क्या मरने जाऊं? तुम्हारे दादाजी ट्रेन से आ रहे हैं, बस से, मोटर से, एरोप्लेन से, ये मैं कैसे जानूं? ठीक ही तो है। पर आप क्या करें अशोक? करना ही क्या है? वो घर का पता तो जानते ही, सीधे आप पहुंचेंगे। मैं उन्हें लेने जाऊंगा भी तो उन्हें पहचानूंगा कैसे? क्या किसी भी बूढ़े को पकड़ कर ले आऊं? ठीक ही तो है। चलो अशोक, अब तुम कपड़े बदल डालो। देखो शीला, तो तुम्हारा दिल दुखाने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। पर सच बताऊं, घर पर ठहर कर तुम्हारे दादाजी से मुलाकात करना मुझसे नहीं हो पाएगा। तो क्या नाम का आते लौट जाने को कह दूं अशोक? क्यों? दादाजी तुम्हारे हैं और तुम्हें चाहते भी हैं। तुम्हारे घर में वो जब तक चाहे रह सकते हैं। वो जब तक यहाँ रहेंगे तब तक मैं कहीं भी जाकर रह लूंगा। उनका और मेरा किसी भी हालत में एक जगह निभना तो असंभव है।
अशोक सुनो तो। मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ शीला, तुम्हारे दादाजी और मैं सामने होंगे तो कुछ ना कुछ बखेड़ा तो हो ही जाएगा। मुंह बंद करके चुप बैठना, मुझसे इस जन्म में तो हो सकेगा नहीं। हाँ देखिए ना शोभा जी, चाहे उन्होंने मेरा जैसा अपमान किया, मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, इतना मनाया था, अपने यहाँ आने के लिए निमंत्रण तक दिया था, चाहे मैं स्वयं आपके दर्शन करने आऊंगा यहाँ तक लिखा था। तो पता है बुड्ढे ने क्या जवाब दिया कि मेरा घर सिर्फ सज्जनों के लिए खुला है, चोरों के लिए नहीं। अब बताइए ये बात मैं कैसे सह सकता हूँ? मुझे तो अपना क्रोध आया था कि बुड्ढे को उठा के तालाब में डुबो दूं। अब हंस क्यों रही? सॉरी, माफ कीजिए, बातें कुछ ऐसी थी। अब हमारी सारी बातें ऐसी विचित्र हो गई, तो दुनिया उन पर क्यों ना हंसे। पर अशोक, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो जाओगे कहाँ? कहीं भी, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे भी दुनिया के मजे में बिताने दो। हाँ जरूर। वैसे भी मैंने दादाजी को लिखा है कि आप एकदम सलमान खान लगते हैं। अब आपको सलमान खान कैसे बनाया जाए ये भी तो एक प्रश्न है। जाना है तो जरा जल्दी कीजिए। अरे ठहरो, वो मैंने ना तुम्हारा कमरा मेहमानों के लिए खाली करवा रखा है। दूसरे कमरे में चले जाओ। अरे मेरा भी यार, बाथरूम में तो जगह है ना। हाँ हाँ, अब सुनो ना, वो तुम ना चलो जाए, नहाने धोने की मत सोचना, वो हाथ मुंह धोकर काम चला लेना, और कोने पे ना टॉवल रखे हुए धो धोकर मेहमानों के लिए। तुम ऐसा करना, उसको तो बिल्कुल यूज मत करना, कोई नहीं झाड़ू रखिए, उसी का काम चला लेना। देखो ना दीदी, बड़े जिद्दी हैं और कैसे भरते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। अरे किसकी चिट्ठी है? अरे पूछा था उससे कौन है, किसकी चिट्ठी है। अब भाग गया ऐसे जैसे मैं उसके पैंट के भी धो रही हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत होता है, क्या देखा जाना। मिसेस मित्रा की है, लिखती है उनके यहाँ पे पार्टी है, महाराज नहीं भेज सकते। अरे अब कैसे होगा यार? अरे देख तो कि महाराज बोल रहे ना, महाराज बीमार पड़ गया है, शादी करने गया है, गांव चला गया है, इससे क्या बात है महाराज? ये तो है। कैसी बात करती हैं आप? अब फोन और वो रेडियो का प्रबंध तो हो ही गया है, वो कार को भी गैरेज में मैं भेज ही दूंगी, आया को भी बीमार कर ही दूंगी, तो क्या महाराज को भी छुट्टी दे दूं? अरे तो फिर क्या करोगी, कहाँ से लाओगी महाराज? मेरे ना अगर शेखर होते ना तो कुछ ना कुछ कर देते इंतजाम। तो क्या मेरे अशोक नहीं करेंगे? वाह, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। घर पर रहकर उनकी दादाजी से मुलाकात जुड़ जाएगी। अरे क्या तो अशोक को महाराज बनाओगी? हाँ। अच्छा, और वो मान भी जाएंगे? पहले तो ना ही करेंगे, अब आप तो जानती हैं बीवी की बात मियाँ इतनी आसानी से थोड़ी मानते हैं, उसके लिए भी स्कीम बनानी पड़ती है। लो देखो मेरी स्कीम और मेरे नए नए रंग। अच्छा, अब तो तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। मेरी एक भी चीज जगह पर नहीं मिल रही है। मेरा छाता बैग ओवरकोट कहाँ छुपाई है सारी चीजें? क्या बहरी हो गई हो क्या? मैं पूछ रहा हूँ, मेरा छाता बैग ओवरकोट क्या बर्तन खरीदने के लिए फेरी वाली को दे दिए? अब आपको उन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या बिना किसी चीज के घर से चला जाऊँ? अब आपको घर से जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या दादाजी का फिर से तार आ गया कि वो नहीं आ रहे? नहीं, दादाजी तो आ ही रहे हैं, पर मैंने ऐसी तरकीब निकाली है कि आप घर पर ही रहेंगे और दादाजी से आपकी मुलाकात भी कर जाएगी। अच्छा हाँ, आप बैठिए बैठिए, तो चाय लेकर आइए। ओह थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप पहले चाय लीजिए। एक बात पूछूं? बात पूछने के लिए तुम्हें परमिशन की आवश्यकता कब से होने लगी? मुझसे कितना प्यार करते हो? ये तुम क्या पूछ रही हो? मेरी बात मानोगे? हाँ, जब भी तुम्हारे ये लाड प्यार शुरू होता है ना तो मैं डर जाता हूँ कि कौन सा पहाड़ गिरने वाला है। तो रहने दो ना, मैं बोलना ही छोड़ देती हूँ। ओफो, गुस्सा तो बिल्कुल तुम्हारी नाक पर ही रखा है। छोड़ो, बताओ क्या चाहती है? वो आप एक दिन के लिए आप क्या करो? चक्कर बैठे? नहीं नहीं, आप ना महाराज बन जाइए। क्या क्या कह रही हो? महाराज बना आज? हाँ। तुम्हारे दादाजी के लिए? वाह, खूब कह रही हूँ। जिसका मुंह देखने से खुद को बचाने के लिए मैं अपने घर से जाने को तैयार था, उस भुट्टे के सामने महाराज बनकर खड़ा था। असंभव, मुझे भी मानव पान की परवाह है। अब महाराज नहीं मिलता तो क्या मेरा मान अपमान नहीं हो रहा? पर किसको परवाह है? अरे यार, आपको दादाजी के सामने खड़ा ही कहाँ होना है? खड़ा होना है महाराज का या महाराज के चाट को, तो इसमें कौन सा अपमान हो रहा है? सिर्फ 2 घंटे की तो बात है,
वैसे तो बड़ा कहते रहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, और मैं भोली भाली तुम्हारी इन्हीं बातों में फंस गई। तुम रोती क्यों? देखो मैं तुम्हारा ये रोना बिल्कुल नहीं सह सकता। मैं तो तुम्हारी बात को ना कर रहा हूँ, और तुम ही बताओ ना कि महाराज का नाटक मैं कैसे कर सकूंगा? अरे घर के महाराज कैसे होते हैं मुझे पता तक नहीं है। अरे दादाजी को ठीक बड़े ठीक है, वो तो आपको ठीक महाराज ही समझेंगे। बोलो आप तैयार हो ना? तैयार ना हूँ तो कैसे चलेगा? थैंक यू सो मच शोभा दीदी। अरे जल्दी आओ यार, काम बन गया अपना। और करना नहीं, और करना नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे खूब बनाया। आप सिखाइए कि नाटक कैसे रचना। अच्छा वैसे तो आप महाराज नहीं हो क्या? बस एक झाड़न डालोगे पूरे महाराज लगेंगे। वो सब तो ठीक है, पर भोजन कैसे बनाना होगा? उसकी टेंशन तुम क्यों करो डार्लिंग, हमने सारी तैयारी कर रखी है, बस तुम ना प्लेट में खाना डाल देना। जी हाँ, और अब मालकिन बनकर बैठकर भोजन करेगी, यही ना? अब बशो एक ही तो वक्त की बात है, एडजस्ट कर लो ना। हाँ, तो रोज रोज भी हो तो मैं डरने वाला थोड़ी हूँ। थैंक यू सो मच, सो स्वीट। साजन, अरे ओ साजन, आ गया आपका साजन। क्या कह रहा है साजन? देख साजन, इनसे मिल, ये है हमारे नए महाराज। ये वाले? हाँ। अच्छे। अब ऐसा है, रसोई घर का और ये बाहर का सारा काम तुम दोनों मिलकर संभालो। हाँ, हम लोग चलते हैं। चलो दीदी चलते। मैं चाकू उठा दूं जरा। अब यही हम संभाल लेते हैं पूरे घर को। बीबी जी कैसी है? अरे मारना बोली बीबी। ओए क्या कह रहा है? कुछ नहीं, मैं तो छोड़ सारे का। तू ऐसे कर, एक बीड़ी पिला मेरे को। बीड़ी बीड़ी पीता नहीं नहीं, तो फिर काय को कामकाज करता है यार, मूड खराब करके रख दिया तूने यार। देख जब बीड़ी तो नहीं पीता, एक टांगे दबा देख, 2 घंटे सीनियर हो फिर टांगे दबा। 2 घंटे सीनियर हो जा, क्यों काम के चल चल छोड़ यार। अरे यार क्या बताऊं बीबी जी के बारे में। बीबी जी है ना बड़े चालू किस्म कुछ यार, मैं भी तो आज ही आया हूँ हैं, और देखिए मुन्ना आए हाय हाय, मुन्ने की बात टलती नहीं है भाई। मुन्ना बड़े प्यार से ना मेरी गोदी में आता है, हाय हाय आगे ना बड़े प्यार से खेलता है, उनको भी करता है, मुझे भी मजा आता है, उसे भी मजा आता है, और हंसता है मुझे देख के बार बार। वो पता नहीं करते करते क्या क्या उसके मूड में आता है, वो मेरे ना एकदम नाक में उगले होता है, और फिर बड़ा गुस्सा आता है। बड़ा प्यारा मुन्ना है। बड़ा प्यारा मुन्ना है, देखा है नहीं अभी तक। बड़ा प्यारा मुन्ना बेटे, तेरी जब नौकरी पे जाएगा ना, उसकी ड्यूटी करेगा तो तेरी नानी याद दिलवा देगा, समझे? देख बीवी साहिबा ने ना मुझको तुम्हारे लिए मदद के लिए कहा है कि मदद करनी है, ठीक है करूंगा, लेकिन मेरे भी काम कुछ करने पड़ेंगे तेरे को। हाँ अवश्य, क्या क्या काम है मेरे लिए? मुन्ने का काम तो मैं खुशी से करूंगा। अरे मुन्ने को मार गोली कुछ नहीं यार। चल ऐसे कर, इस घर की जितने इसमें ना प्लेटें चम्मच ना धो के सफाई करके चमका के रख देना, और आज ना और चटनी पीस देना। हाँ, और ना मेरी ना ये जो चिच्ची उंगली है छोटी वाली, जो बड़े काम आती है, इसमें दर्द है। अच्छा, अरे आज तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। आज तो पीस दो, कल से सारा काम मैं कर डालूंगा। क्या हुआ? ओ अच्छा खासा है, अच्छा तगड़ा लग रहा है, पैनल लग रहा है, मैं कहता बीमार हूँ। खाने को बैठेगा ना और वो 50 पूड़ियां खा जाएगा। हाँ भूख तो खूब लगी है। अरे बीवी साहिबा ने ना जो माल बना रखा है, कटहल के कोफ्ते, बैंगन के पकोड़े, आ गया ना मुंह में पानी। हाँ बेटे, और कचौरी हलवा पता नहीं क्या क्या बना रखा है। अरे उसका तो भोग लगा जाएगा, तो तेरे पे पैर लगाना पड़ेगा पैर। वो जब से आया है और गप्पे भाग रहा, मुझको भी गप्पे में लगा रहा। चल शुरू हो जा काम पे, चल। देख एक भी प्लेट चम्मच इधर उधर हो गई ना बेटे, फटके पड़ जाते हैं घर में, समझता है? नहीं फटके फटके मतलब के पगार में से पैसे कट जाते हैं चुटकी से, ठीक है? चल हो जाए चुप, जल्दी से अच्छे से आफा करना। अच्छा चल सुन यार, तेरे पे गया तुझे एक राज की बात बताता हूँ। देख चुगली नहीं करना, मालकिन किसी के आगे की हमने कुछ कहा, चुगलखोरों से सख्त नफरत है और कुछ नहीं, ठीक है? ध्यान से सुना, ये टेलीफोन है, वो रेडियो, ये चांदी की तस्वीर, वो जो पता होगी ना, वो पर्दे के पीछे रसोई है, रसोई में जितना सामान है ना, प्लेट चम्मच ये वो सारा कुछ बेटे मंगनी का। मंगनी का मतलब?
मैंने नहीं समझा, मतलब कि उधार का है। उधार, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा क्या मुन्ना भी उधार का है? नहीं, मुन्ना तो 100% अपना। ओए क्या बोल रहा है? समझा समझा, सब उधार, ये फोन कस्टडी सब उधार। लेकिन ये बात तुमने ठीक कही, अब तो संभल कर इस घर का सारा काम करना होगा। हाँ बिल्कुल कर लेंगे। अशोक, ये लीजिए झाड़ू। देखिए अब हमारी इज्जत आप ही के हाथ में है। बड़ा पूरा डरा नहीं संभाल देगा प्लीज। वो ना मेरे हाथ में जरा आटा लगा हुआ है, आप जरा वो पूरी बना दोगे? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ बात है, मेहमान आने वाले थे। बीबी जी मेहमान आ गए। अच्छा अच्छा, नमस्ते दादाजी। और दादाजी कैसे हो आप? अरे रीटा कितनी बड़ी हो गई हो। दादाजी रास्ते में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई, पर रीटा के सिर में बड़ा दर्द है। दीदी मुझे कहीं लेने दो। साजन जी हाँ जी, अंदर कमरा तैयार है? हाँ बिल्कुल एकदम तैयार है जी। ठीक है रीटा, तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर दादाजी से बात करके आती हूँ। दादा मुझे एस्पिरिन की गोली दे दीजिए, खाकर लेट जाऊंगी, जरा मेरा सिर दर्द मिट जाए। हो ये पकड़ो। थैंक यू। चलिए आइए रीटा जी, मैं ना आपका सिर दबा दूंगा, अच्छी तरह से मालिश भी करनी आती है मुझे। आजकल की लड़कियां कितनी नाजुक होती हैं, जरा से सफर में सिर दर्द शुरू हो जाता है। हम इतने बुजुर्ग हो गए पर हमें ये नहीं मालूम कि सिर में दर्द कैसा होता है। हो, बड़ा बेवकूफ है तू, कैसे सामान उठाता है? अरे महाराज जरा संभाल कर बात करना चाहिए। पता नहीं शीला तुमने कैसे नौकर रख रखे हैं। हमारे जमाने में तो नौकर मनोबोझ किलो दूर ले जाते थे, और ये दादाजी आप ट्रेन से आए हैं ना? हाँ ट्रेन से ही आया हूँ, पर आजकल ट्रेन में भी इतना रश होता है पूछो मत। ऊपर से यहाँ पहुँचने पर टैक्सी वालों ने भी ढेर सारा किराया ले लिया, पूरे 50 रुपए ले लिए। हमारे जमाने में तो 50 रुपए में 25 मील दूर ले जाते थे। वो दादाजी बात ऐसी है ना, मेरी जो कार है ना, हाँ। वो सुबह सुबह वो गैरेज चली गई रिपेयर के लिए, तभी आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वरना मैं स्टेशन ही कार भेज देती हूँ। आप इतना लंबा सफर तय कर रहा है, आपको तो बहुत भूख लगी होगी ना? इस वक्त तो भूख नहीं लगी, पर तू जब इतने प्यार से कह रही है तो किसी वक्त भी 25-30 पूरियां, अब वो सब्जी बनाई हुई होगी ना, छोले की, कटहल की, हलवा, उसके साथ किसी वक्त भी खा लूंगा, तू चिंता मत कर। जी दादाजी। शीला तुमने तो घर बड़ा अच्छा सजाया हुआ है। ये चांदी की तस्तरी, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं? और ये कुशन, सोफा, रेडियो और ये टेलीफोन भी, वाह वाह वाह, इन सब चीजों को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। कहाँ से मिली ये सब चीजें? दादाजी ये सारी की सारी चीजें हमारे दोस्तों ने हमें शादी की प्रेजेंट में दी हुई है। तो बहुत अच्छी बात हुई है। अच्छा हमारा मुन्ना कहाँ है? उसको तो देखने के लिए हम यहाँ आए हैं, ठीक है ना? हाँ दादाजी बिल्कुल ठीक है, अंदर आराम से सो रहा है। और तुम्हारे पतिदेव? दादाजी वो सुबह सुबह ना टूर पे चले गए। टूर पर? हाँ। तुम लेक्चरर है ना, फिर टूर किस बात का? अरे दादाजी वो ऐसा है ना, आजकल लेक्चरर को भी टूर पे जाना पड़ता है, कभी स्पोर्ट्स टीम के साथ, कभी एजुकेशन ट्रिप में, कभी एग्जाम लेने, कभी कभी लेक्चर लेने के लिए जाना पड़ता है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। दरअसल अशोक के साथ मुझे एक बहुत जरूरी काम है। तो पर आप तो कल ही जा रहे हो ना? अब कल कैसे जा सकता हूँ? उसके आने तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा ना। तुम तो जानती हो शीला की अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद, जमीन सबका निपटारा करना चाहता हूँ, और मैंने इसलिए सारी जायदाद तुम्हारे मुन्ना के नाम करने के लिए सोच लिया है, और अशोक को तुम्हारे साथ ट्रस्टी बनाना चाहता हूँ। बस अशोक को सारे पेपर देकर एक एक बात समझा दूंगा उसे। पर दादाजी अब कैसे करेंगे? 2-4 दिन रुक जाऊंगा। तुम ऐसा करो, उसको तार दे के बुलवा लो,
ठीक है दादाजी, मैं तार देकर बुलवा लेती हूँ। जरा मुन्ना को देखने नहीं चल रही? आइए। जी शीला, ये जो सामने खड़े हैं महाराज ही है ना? दादाजी महाराज ही है। महाराज मेरी बात सुनिए, ये मेरी जैकेट अंदर खोपड़ी पे टांग देना, अंदर खोपड़ी पे टांग देना, बहुत हल्की है, गिराना मत। बड़ा आया भुट्टा ठीका खोपड़ी पे टांग देना। अरे ये अभी पता चला कि क्या कह रहे दादाजी, अब कैसे होगा? मैं पहले से ही तुम्हारे षड्यंत्र में शामिल होने को राजी नहीं। अब देखो कोई जाना घोटाला, हमारी देवी जी का सारा काम ऐसा ही रहता है, एक भी बात कभी ठीक नहीं पड़ती। लेकिन कैसे करेंगे हम? उसी से पूछिए, उसी ने झमेला पैदा किया है, वही इसका निपटारा करेगी। शोभा जी बैठिए। वैसे तो शीला इतनी अच्छी है और उसकी बुद्धि का मुझे अत्यंत अभिमान भी है, पर उलझन पैदा करने की इसकी आदत बड़ी बुरी है, वो चुप नहीं बैठ सकती। हाँ, लेकिन उसमें ना चतुराई इतनी है कि वो सॉल्व भी कर देगी पूरी। हाँ, पर अभी उलझन में मुझे भी तो फंसा लेती है, फिर हर जगह मेरी हंसी होती है। जब हम यहाँ आए तब हम दूसरे घर में रहते, तब इससे अपना रोज करने के लिए एक पड़ोसन से कपूड़ा था कि मैं कहीं का राजकुमार हूँ और किसी राजकारण से अज्ञातवास में रहता हूँ। बताइए। कॉलेज तक खबर पहुंच गई और सब मुझे महाराज कह के पुकारने लगे। महाराज की पुलिस से मेरा पीछा नहीं किया, और मुझे डर है कि कभी ना कभी ये नौबत भी आ जाएगी और इसके ऐसे षड्यंत्र से मुझे पुलिस का सामना भी करना पड़ेगा। उस समय तो आखिर हमें घर बदलना पड़ा, और जब आज की बात मालूम होगी तो मुझे महाराज की पदवी मिलेगी। क्या किस्मत पाई है? और बीवी भी, पहले महाराजा बन गया था, अब महाराज। अशोक, अब क्या करें? मेरी सलाह मानो तो बताता हूँ। अरे बताओ ना यार, मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही। बड़ी ही संतोष की बात है, अब अपनी उस अकल को और मत चलाओ। अरे बोलो ना यार, क्या करना है? सारी बातें दादाजी से साफ साफ कह दो। क्या? दादाजी को सब कुछ साफ साफ बता दो? अरे नाराज होके चले नहीं जाएंगे, फिर काहे किससे? बड़ी मुश्किल से दादाजी अपने मुन्ना के भाग्य से यहाँ स्वयं चलकर आए हैं। और बूढ़ा तो कहता है कि अशोक से मिलकर ही जाऊंगा। तुम ऐसा करो, दाढ़ी मूछ लगाकर वेश बदलकर सीधे घर में चले आना और कहना शीला जाने मेरी तो ट्रेन ही मिस हो गई। वाह वाह वाह, धन्य है, चलाने लगी फिर से अपनी अकल। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने दिमाग को जरा आराम देने दो, बस करो। अब ये नाटक बचाया बस हो गया, इसी को निपटाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे रूठ क्यों जाते हो? मैं तो मुन्ना के लिए तो कह रही हूँ, क्या तुम मुन्ना के भाग्य को नहीं चाहते? चाहता जरूर हूँ, पर तुम्हारी तक मुझसे कैसे पूरी होगी? ये जो बूढ़ा है बड़ा काइया है। मैं मूछे लगाकर आऊंगा तब भी झट से पहचानेगा और पूछेगा कि तुम्हारे महाराज को 1 घंटे में मूछे कहाँ से आ गई? बहुत तेज बुड्ढा है। एक्चुअली ना देखो, अभी भूख लग रही है सबको, है ना? और इस समय ना दिमाग नहीं चलेगा, पहले जरा पेट भर ले, फिर दिमाग चलेगा। चलो खाना खा लेते हैं पहले। आप बैठ के लो, रिलैक्स होके। अंदर आओ। देखो मेरी तो भूख प्यास न जाने कहाँ चली गई, फिर भी मैं कुछ खा लूंगी। आप ऐसा करो, रीटा तो सोई रही है, वो तो खाएगी नहीं। एक थाली दीदी के लिए, एक थाली मेरे लिए और एक थाली दादाजी के लिए। और आप 3 थालियां लगा डालो। 3 थाली कैसे? और मेरा क्या? तो मेरे साथ कैसे खा सकते हो? तुम साजन के साथ खा लेना ना रसोई में। जी हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं महाराज हूँ, और अब तो मेरे प्राण भूख से व्याकुल हो रहे हैं। आज नाश्ता भी नहीं मिला, कुछ खा लूं पहले ही तो वो साजन कौवे की नजर से पहरा लगाए बैठा है वहाँ। क्या कर रहे हो? अरे सॉरी, तुम ऐसा कर डाले, ये लो चॉकलेट खाओ। हाँ, चॉकलेट, वाओ, इससे तो मेरी पूरी भूख मिट जाएगी, है ना? एनर्जी बार। क्या सोच रही हो शीला? अरे सोच रही हूँ यार कि दादाजी को अशोक की जरूरत तो कागज देकर माफी मांगने के लिए ही है ना। तो मैंने घर का जैसे सारा सामान इधर उधर से इकट्ठा कर लिया, वैसे ही कहीं से कोई 1-2 घंटे के लिए अशोक का काम करने वाला मिल जाता तो कैसा होता? अरे तुम्हें महाराज के लिए तो मिसेस मित्रा को लेती है, अब महाराज कहाँ से लाओगी? अरे पति कहाँ से लाओगी? सोचो ना, कोई तो होगा, आपका कोई दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार, कोई तो होगा। कैसे? है ना, मेरे भाई है नरेश। अच्छा, बहुत स्मार्ट है,
डॉक्टर भी है और नाटक भी करते हैं। हाँ, और वो यहाँ ना आए हुए हैं 2 दिन के लिए सिविल सर्जन के यहाँ। हमारा काम बच जाए। ये तो बहुत अच्छी है। क्या वो मैरिड है? नहीं, और बिल्कुल बैचलर है। बैचलर है तो और भी अच्छा हुआ। मैरिड होते तो उनकी वाइफ को कौन समझाता। अब तो उन्हें बुलाएंगे कैसे? अरे मैं उनको फोन करती हूँ। ठीक है। हाँ, तुम देखो दादाजी तो नहीं आए। आप फोन करो, मैं देखती हूँ। देखो नहीं है ना। अरे दादाजी तो हाथ में धो रहे हैं, तुम फोन लगा जल्दी से। हेलो, सिविल सर्जन के यहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मुझे नरेश से बात करनी है। हाँ, मैं उनकी बहन शोभा बोल रही हूँ। हेलो नरेश, कैसे हैं आप? मेरा छोटा सा काम कर देंगे नरेश? ऐसा है ना, मेरी पड़ोसन है, बहुत प्यारी पड़ोसन है मेरी, और उसको सिर्फ 2 घंटे के लिए ऐसा कोई चाहिए जो पति का नाटक करे, सिर्फ 2 घंटे के लिए। आप करोगे? हाँ, कर लोगे। और पता है खाना भी बहुत बढ़िया मिलेगा। थैंक यू सो मच नरेश जी। जी जी जी। अरे मेरे दादाजी के सामने नाटक करना है बस आपको। हाँ, मेरे पति की एक्टिंग करनी है। हाँ, आप मेरा एड्रेस देखिए, UR 420। अरे मेरा एड्रेस है ये, आपको नहीं कह रही, सॉरी। UR 420 राजेंद्र नगर। जी जी जी। थोड़ा थोड़ा जल्दी आ सकेंगे? क्या कार नीचे खड़ी है तो जल्दी आ जाएंगे। खाना, हाँ खाना तो बहुत बढ़िया मिलेगा जी। थैंक यू सो मच। अरे यार काम बन गया आपका। क्या रीटा को आराम है? हाँ दादाजी, आराम से सो रही है। आप कहें तो मैं कोई डॉक्टर बुलवा दूं? नहीं नहीं, यहाँ का मामूली डॉक्टर किस काम का? जी, उसके लिए तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर रामपुर में उसका इंतजार कर रहा है। वहाँ पर मैं रीटा की शादी तय करने के लिए जा रहा हूँ। तुम तो जानती हो आजकल के लड़के लड़कियां प्रेम विवाह ज्यादा पसंद करती हैं, और रीटा को भी एक डॉक्टर से प्यार हो गया है। अरे वाह। मैंने सोचा कहीं ये भी भागकर तुम्हारी तरह शादी ना कर ले, तो उससे अच्छा है मैं पहले से ही उसकी शादी वहाँ तय करके आऊँ। वाह दादाजी, आप तो बड़े ही प्रगतिशील हो गए। तभी कहूँ आपके हृदय में इतना परिवर्तन कैसे हो गया, और आपने मुझे और अशोक को माफ कर दिया। देखना कौन है? हाँ मैं देख रही हूँ। शीला, ओ शीला शीला पुकारूं मैं जानू। ओ डियर, मेरी ना ट्रेन मिस हो गई थी, और यकीन मानो तुम्हारी जुदाई में मेरी ब्रेन मिस हो जाती है कि आई लव यू। ऐसे बन रहे जैसे आप 4 साल तक नहीं देखा शीला को। वो दादाजी अचानक आए, आपको मिलेंगे। अरे दादाजी, पहली पहला दादाजी। और सुनाइए दादी जी का क्या हाल चाल है? तो याद नहीं आती। मेरा मतलब आप तो ठीक ठाक हो ना? हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। और मुझे पहले ये बताइए, आपको कार कहाँ से मिली? क्या गैराज से ठीक होकर आ गई? हाँ कार आ गई। अरे दादाजी ये तो टैक्सी से आए हैं ना। टैक्सी से, टैक्सी से। कितनी रंग बिरंगी टैक्सियां चलती है, और किराया कितना सस्ता है। और हमें तो बहुत महंगी मिली थी। आपने मेरा नाम नहीं लिया? क्यों, तुम यहाँ के दबंग हो? जी दबंग थी। अरे अरे आप जरा ना कपड़े बदल लीजिए। भोजन तैयार है, खाना खाना। अरे दादाजी, आप खाना खाएंगे कि चखेंगे? तुम क्या करोगे, खाओगे या चखोगे? अरे भाई, हमारी कमी देख के अंदाजा लगा लो, हम तो पेटू आदमी है, भर पेट खाएंगे। तो हम भी 25-30 पूरियां खा लेंगे, तुम चिंता मत करो। ये तो भुक्कड़ लगता है मेरी में। अरे चलो शीला डियर, पहले खाना, फिर गाना, फिर बजाना। चल आ जाओ, चलो खाना खिलाओ। बड़ा खाना खा के तो मजा आ गया। अब इसमें मीठा सा सुरीला सा गीत हो जाए तो मजा आ जाए। क्यों शोभा जी? क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो मैं थोड़ी गाती हूँ। कमाल है, उसने आप गली में घुमाने वाले के पीछे गाते हुए जा रहे थे। वो तो मैं गिरवारी कर रही थी। अच्छा लेकिन आप कहते तो मैं गा देती हूँ। हाँ हाँ गाइए गाइए। थोड़ा सा लाभ कर लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल।
अब साफ भैया मेरे, वो भैया भैया मेरे, ओ भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, ओ भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, ओ भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। गाती है, वाह वाह वाह। अरे दादाजी, मेरी शीला भी बहुत अच्छा गाना गाती है। अच्छा? हाँ, इसके कंठ में कोयल के कलरव की माधुरी और स्वर्ग की अप्सराओं के कंठ से उतरने वाला स्वर्गीय संगीत अच्छा गाना। अब वो दादाजी बात ऐसी है ना, जो हमारा बाजा था ना, वो कवि सम्मेलन के लिए मांग कर ले गए, वरना ये बजा लेते और मैं गा लेती। अरे कवि सम्मेलन में मुझे ही तो बुलाते हैं बजाने के लिए। आपको आज पानी तो नहीं चाहिए? अरे गाना हमने पीने के बाद वाला किसकी प्यासा बुझेगी? दादाजी, मैं तो शीला के गाने पर ही दीवाना हो गया था। और इसको गाना आता कहाँ है? हमारे घर में तो इसने कभी गाना गाया नहीं था। ये गाना बजाना सब बेकार लोगों का काम होता है। हाँ। पर शोभा जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आलाप लेकर गाती है। अरे दादाजी, मेरी शीला भी बहुत अच्छा गाना गाती है, और खासकर से ये सुबह 5 बजे जब पंचम सुर में गाती है ना, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, और दादाजी सारा मोहल्ला इकट्ठा जाता, हाथ जोड़ के बोलता भाई शो खत्म हो गया, और फिर मैं तो गायन देव के सामने आराधना करके बैठ जाता। शीला गाओ। अरे महाराज, जरा पानी पिलाओ यार। महाराज, अरे हाँ हाँ महाराज, पानी वाली पिलाओ, प्यास लग रही है यार। बीवी जी, वो आपका नौकर मिला था, कहता कोई ट्रंक को लेके आया है इलाहाबाद से। अरे ट्रक आया तो हमारे पास चढ़ाएगा, पार्किंग में लगवा यार। और ट्रक नहीं, ट्रंक। अच्छा ट्रंक को। हाँ, वही मेरे सीता होगा ना बात से। अच्छा, वो मुझे को जाना पड़ेगा। हाँ, मेरे को जाना है। नमस्ते। जी नमस्ते जी। अरे तुम बड़ी देर से हमारी बातें सुन रहे यार, तुम्हें भी लगता है मेरी से बातें सुनने का बड़ा शौक है। मेरे तुम्हारा नाम पूछना होगा, क्या नाम बताया? मेरा नाम अश। अरे भाई, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पापा का नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ। राजा राम। ओ भाई, अरे यार जब नाम रखते हैं तो उसमें कुछ सार्थकता भी तो होती है। देखो ना, तो तुम कहीं के राजा हो, तुम्हारे कंधे पे धनुष बाण भी नहीं है, तुम राम भी नहीं हो। अब मुझे देखो, मेरा नाम है अशोक, मुझे पता है नहीं कि शोक होता क्या है। भाई मैं तो यार तुम्हारा इतना लंबा नाम लिया नहीं जाएगा, मैं छोटा नाम रखता हूँ। पनखंडी नहीं, छकोड़ी। दादाजी छकोड़ी। छकोड़ी? चल भाई छकोड़ी पानी पिलाया जी मांगे। छकोड़ी क्या नाम रखा है? अशोक जी, आपके लेक्चर भी कॉलेज में स्टूडेंट के बीच में बड़े चाव से सुने जाते होंगे, क्योंकि आजकल के लड़के लड़कियां असल पढ़ाई को छोड़कर हंसी मजाक जो ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा अशोक, एक बात बताओ, आपका विषय क्या है? मेरा विषय? हाँ, सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट दादाजी ये तो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी। हाँ दादाजी। और यहाँ से आपका कॉलेज कितनी दूर है? कॉलेज? हाँ, वो तो बहुत दूर है, उधर गंदे नाले के पीछे से घूम के जाएंगे तो अब इतने किराए में तो मकान इतनी दूरी मिल जाए कॉलेज। पर ये मकान तो आपका खुद का है ना? जी किराए। दादाजी अपना मकान है। अबे क्या कुआं खोद के पानी लाने गया है क्या? घर तो आपने बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। क्या यहाँ पर स्थायी रूप से निवास करने का इरादा तो पक्का है ना? और अपने मुन्ने को यहाँ की हवा पानी तो ठीक लगती है? मुन्ना? कौन मुन्ना? बच्चा है। अपना बच्चा। अपना बच्चा। ये
मुन्ना। अरे दादाजी मैं आपको बताती हूँ, अपने मुन्ना को यहाँ की हवा खूब ही फायदा करती है। अभी 6 महीने का है और पूरे 18 पाउंड उसका वजन है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अपने बाप के समान होने वाला है। शीला, तुमने तो लिखा था कि अशोक बड़े ऊंची लंबे तगड़े नौजवान हैं, पर मुझे तो ये ढिल्लो पिल्लू लगता है। बात ये दादाजी, आजकल ये बहुत आलसी हो गए। जिम जाना उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, पर जब ये जिम जाना शुरू करते हैं ना तो एकदम सलमान खान के जैसे लगते हैं। और सूट बूट पहले तो आप कमाल ही हो जाता था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अपना मुन्ना भी बिल्कुल ठीक इनके समान है, बिल्कुल पितृमुखी। ये महाराज कितना बच्चे का काम पानी है। पिलाता है क्या तू? गिलास भरा पानी पिलाया, क्या करता है? अब उसको क्या देगा, पानी पिला। गीला हो गया, गीला हो गया, गिराएगा तो गीला ही होएगा। क्या है यार? शोभा का न जाने कौन सा फोन आ गया। आपकी ये नंदन मुझे बहुत अच्छी मालूम पड़ती है। हाँ दादाजी, अपने मुन्ना से भी बड़ा प्यार करती है। अच्छा, अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात है। अशोक जी, आपने अपने मुन्ने का नाम कोई सार्थक ही रखा होगा ना? क्या नाम रखा है? नाम? हाँ हाँ, नाम तो वो कालू रखा है। वो तो गोरा चिट्टा है। शीला ने कहा था कि उसका नाम विक्रम रखा है। अरे दादाजी मैं आपको बताती हूँ, ये ना उसको रोज एक नए नाम से बुलाते हैं। कभी कालू, कभी बबलू, कभी बिल्लू, कभी भीम, और कभी कभी प्यार से उसका कुत्ता भी कहते हैं। हाँ दादाजी, खैर जाने दीजिए। आप तो ये बताइए, घर पर अपनी नर्मदा कैसी है? वो तो बहुत अच्छी भली मौज कर रही है। आते वक्त मैं उसे अपना पड़ोसी वो गोरी शंकर है ना, उसके घर छोड़ाया था। मुझे उसकी बड़ी याद आती है। मैं तो इनको कई बार उसके बारे में बता चुकी हूँ। अरे दादाजी, ये छोटी सा नर्मदा पुराण को सुनाते हैं को। अब तो पूरे 8 साल की हो गई होगी। 8 साल की क्यों? 4 साल तो तुझे ही घर छोड़े हो गए हैं। इस वक्त वो पूरे 12 साल की हो गई है। फिर तो हाई स्कूल जाती होगी। कैसा मजाक करते हैं आप? गाय कभी हाई स्कूल जा सकती है? वो तो गौशाला जाती है। मेरा मतलब है जो हाई स्कूल के पीछे गौशाला है वहाँ जाती है। आपको पानी खाना? अरे नहीं डियर, पहले मुझे पानी पीना है। अबे तू क्या छोटा हरिद्वार चलेगा क्या पानी लाने? कोई बात नहीं, मैं लेकर आ जाती हूँ पानी। अरे ठहरो ना डियर, क्या करती हो? सारा दिन मेरे लिए इतना काम करती हो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखती, कितनी कमजोर रहती हो तुम। देखो दादाजी, सारा दिन खाना बनाना, खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, कपड़े उतारना, और एक मैं हूँ, मैं इससे प्यार करने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता। साले किसी कुश्ती के अखाड़े में इतना काम नहीं करता था मैं। तेरा फाइन करना पड़ेगा फिर। अरे कोई बात नहीं, और मैं नहीं जाता। अरे इसको समझा यार। अशोक जी, जी इधर आओ। हाँ जी, मेरे पास बैठो। देखो, तुम तो जानते हो कि अब मैं बूढ़ा हो गया। हैं? हाँ। दादाजी बूढ़े तो नहीं लगते आप। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ भी कहो, मैं बूढ़ा हो गया। इसलिए मैंने अपनी सारी जायदाद शीला को देनी चाहिए, पर शीला ने मेरा कहना नहीं माना। तो फिर मैं अपनी जायदाद को गीता के नाम करने के लिए। देखिए भाई, मेरे हिसाब से तो जायदाद जो है ना नासिक को जाना उचित है। क्या उचित है क्या अनुचित है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है, खैर, मैं अपनी सारी जायदाद को तुम्हारे मुन्ना के नाम लिखने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है जी। और तुम्हें उसका पिता होने के नाते ट्रस्टी बनाना चाहता हूँ। हाँ दादाजी, आपकी दानशीलता तो राजा कर्ण से भी बढ़कर है। दानशीलता की बात छोड़िए, मैं तो अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आया हूँ। जब आप मेरे पास आए थे, क्षमा याचना मांगी थी, प्रार्थना की थी, पर मैंने आपका कठोर शब्दों में अपमान किया था। अरे दादाजी, बड़ों के कठोर शब्द तो हमारे लिए आशीर्वाद के समान होते हैं। खैर, ये तो आपकी महानता है। अच्छा, मैं थोड़ी देर आराम करके अपने बैग से वो सारे कागजात निकाल के लाता हूँ और तुम्हें एक एक बात समझा। ठीक है जी, ओके।
भीगी भीगी रातों में फिर तुम्हारा होना, ऐसी बरसातों में आओ ना। आपने अशोक का सिर्फ बेच लिया है, यह भूल रहे कि बार बार डियर डियर कह के निकटता बताते आपको शर्म नहीं आती? अरे 2 घंटे पहले तो मेरा मुंह तक नहीं देखा था, अब इतनी निकटता कहां से आ गई आपने? अरे शीला जी, मैं सब आपके कहने पे तो कर रहा हूँ। आपने बोला था कि प्रेम का अभिनय इतना सशक्त होना चाहिए कि हमें दादाजी सशक्त नहीं समझे। तो प्रेम के अभिनय के लिए क्या बार बार डियर डियर चलना जरूरी होता है? अरे देखिए शीला जी, आपको पता है कि मैं डॉक्टर होने के साथ साथ थिएटर आर्टिस्ट हूँ। तो हमारे यहाँ नाटक के अलावा हमारे राजेश तिवारी तो हमसे लव सीन ऐसे करवाते थे, और डियर आई लव यू। अच्छा, किसी और तरीके से होता तो आप बताइए ना। देखिए, जैसा प्यार नाटकों में होता है वैसा प्यार थोड़ी होता है। प्यार तो हृदय से होता है, प्यार से प्रकट होता है, उसके लिए दिखावा थोड़ी करना पड़ता है। देखिए, मेरी शादी इसलिए मुझे कुछ ज्यादा मालूम भी नहीं है, लेकिन ये जो प्यार आपने बताया कि हृदय से प्रकट होता है, त्याग से प्रकट होता है, कुछ ऐसी में जो और 2-4 पॉइंट बताइए ना। एक्चुअली क्या, अगले महीने मेरी भी शादी होने वाली है। मैं चाहता हूँ मैं अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रह सकूं। अब और क्या बताऊं आपको मेरा सर, अब तक तो आप इतनी गलतियां कर बैठे, क्या जाने दीजिए। अपनी जबान पे जरा काबू रखा कीजिए। नर्मदा हाई स्कूल जाती होगी, वाह जी वाह, क्या कहना आपका। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि नर्मदा किसी गाय का नाम है, मैंने सोचा दादाजी की लड़की का नाम है। देखिए, मेरे दादाजी की कोई लड़की वड़की नहीं है, और एक बात ना आप कान खोलकर सुन लीजिए, ना ही मुझे गाना गाना आता है और ना ही ना मेरे दादाजी को गाना पसंद है। आपको गाना गाना नहीं आता? नहीं। लेकिन मैंने जब आपको पहली बार देखा ना, मेरी अंतर्स्फूर्ति ने मुझसे कहा, तेरी अंतर्स्फूर्ति को मैंने गाना सुनना है, मैं सुनाऊंगा तेरे को। क्या हो रही है? क्या कर रहा है? अरे हाँ हाँ, देख लूंगा देख लूंगा। एक्चुअली क्या है शीला जी, मुझे ना ये आपके घर में नमूने जो है ना, मुझे एक्चुअली सबसे पहले मालूम नहीं था, इसलिए हो गया थोड़ा सा गड़बड़। अच्छा, कितना मेरा नाटक। अब और क्या देखा मेरा सर, अब तक तो आप इतनी गलतियां कर बैठे। देखिए, खैर जाने दीजिए। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, मेरी बुद्धि से चलने वाले आप बुद्धू मियां बिल्कुल नहीं है, और ना ही आप जोरू के गुलाम हैं। आप अपनी बुद्धि से चलने वाले एक स्वतंत्र विचारों वाले आदरणीय पति हैं। और ये क्या है, गाने गाने घूमते रहते हैं। घर के मालिक का रौब भी तो कुछ दिखाया कीजिए प्लीज। ठीक है। शीला जी, ये नाटक में कब तक चलेगा? कल सुबह तक, जब तक दादाजी यहाँ पर है तब तक आपको नाटक करना है, वैसे कल चले जाएंगे। अरे यार, मुझे तो 2 घंटे का बोल के लाए थे, तो कल सुबह तक हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। देखो, एक्चुअली क्या है, मुझे भी कल लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तो सुनिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, वो आपका कमरा उधर की साइड है। आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे इसमें उपकार की कौन सी बात है, मुझे तो आपके साथ लव सीन्स करने में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन यार एक बात पूछनी है, ये जो आपका ये महाराज है, ये साला कोई पागल तो नहीं है? क्यों? अरे यार, मैं जब भी आपसे बात करता हूँ साला गिलास फोड़ता है जमीन पे। शुक्र मनाइए, उसने आपके सर पे नहीं फोड़ा। खैर जाने दीजिए। अब आप ऐसा कीजिए, जाकर आराम कीजिए। कमरा मेरा? हाँ, उधर की साइड। तो आप भी चले, दोनों आराम करें। नहीं, आप अंदर करिए, मैं बाहर आराम करें। आराम नहीं करते। साजन, अरे ओ साजन, ये आ गया आपका साजन। क्या कह रहे हैं साजन? जी कुछ नहीं। देख साजन, अब ऐसा है, महाराज तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही है, अब सारा काम तो अकेले ही संभालिए। महाराज की छुट्टी कर दोगे आप? हाँ चलो, अच्छा हुआ जी। काम का ना काज का, और दुश्मना नाज का, और गप्पे मजाक को ऐसी ऐसी ठोकता है बड़ी बड़ी। गप्पे मजाक? कैसी गप्पे मजाक? कह रहा था मेरी घरवाली ना बड़ी नाटकबाज है, और नाटक करती है बड़े बड़े। अच्छा, और क्या कह रहा था? और बस मैंने से ऐसे ही पूछ लिया, शादी होगी तेरी? कहता हाँ शादी भी होगी। मैं कहा भी, कैसे बीवी भी यहाँ है और बच्चा भी है। जब से मेरी घरवाली को नाटकबाज है, नाटक करने का शौक पैदा हुआ ना,
मेरा तो ख्याल ही नहीं रखती, रोने वाला मुंह हो गया था उसको, अब मुझे उसको देख के रोना आ गया। अच्छा ऐसा है, अब यहाँ साफ सफाई कर ले, इसमें पानी गिरा उसको पोंछ ले, मैं थोड़ा अंदर जाती हूँ। ठीक है, चलिए हम साफ कर लेते फोन इस घर में बहुत दिनों के बाद मेरे पिया गए रंगनवा से, यहाँ टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। भाई आज तो फोन आ ही लेते हैं। हाँ हेलो, हाँ जी हाँ, अशोक का ही तो घर है ये। भाई कुछ भी कर रहा हूँ, नहा रहा, धो रहा, कपड़े धो रहा, कुछ भी इसका घर है, कुछ भी करे। मैं कौन और तू कौन? मेरा नाना। होए होए होए, मैं तेरा नाना। मैं तेरे नाने का नाना। हाँ अच्छा जी, मैं तेरे पूरे खानदान का नाना। नाना करके प्यार तो मुझसे करता है। किससे बात कर? नाना नाना नाना। हेलो, हाँ हाँ मैं अशोक बोल रहा हूँ। हेलो। अरे तुम दोनों सारे कमरे में बार बार आके दोस्ताना करते क्या हो तुम लोग? बेटा तुम्हारी गिनती बड़ी बढ़ गई है आजकल। हाँ हेलो हेलो, हाँ जी अशोक शर्मा बोल रहा हूँ। सारे नमूने यहीं इकट्ठे हो गए क्या यार? हेलो, हाँ जी नहीं नमूने आपको नहीं बोल रहा सर मैं। कौन? सैनिटरी इंस्पेक्टर? हाँ नाली वाली सब साफ। कौन? सब इंस्पेक्टर? अरे सर क्या हुआ महाराज? हाँ जी हाँ अंदर ही है। क्या डाकू है? कोई माँ निकल गया। नहीं वो तो अंदर ही है, आप जरा जल्दी आ जाओ। हाँ जी UR 420। अरे सर आपको नहीं कह रहा, मेरे घर का एड्रेस है UR 420 राजेंद्र नगर। हाँ जी सर। कोई माँ। अशोक ये है मेरे पेपर। क्यों क्या हुआ? अरे कुछ हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा? काम के बाद कुछ ना कुछ होता ही रहता है इससे। क्यों क्या बात हो गई? अभी मुझे पुलिस का फोन आया था। हाँ ये जो हमारा महाराज है ना, हाँ ये दरअसल डाकू है। पहले से ही शक था। मुझे तो साला शक्ल से खून लगता था ये। अच्छा हाँ पर ये बात तो शीला को मत बताना। शीला बेचारी पहले से ही घबराई हुई लग रही है, ये बात सुनेगी तो और भी घबरा जाएगी। तुम ऐसा कर, तेरी सलाह मान, तो इस डाकू चोर को फौरन घर से बाहर निकाल, तभी मैं शांति से काम कर सकूंगा। और आज ये काम करके ही सोना है। तो दादाजी आप ना टेंशन नहीं लो, यहाँ पुलिस का बड़ा भारी बंदोबस्त है। ओहो पुलिस का बंदोबस्त हो या ना हो, इसको फौरन घर से बाहर निकाल। लेकिन एक बार शीला से तो पूछना पड़ेगा। क्या? छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें अपनी पत्नी की आज्ञा की जरूरत होती है? तुम घर के स्वामी हो, एक नौकर को निकालने में तुम्हारी हिम्मत नहीं है? क्या जमाना आ गया है। हम तो अपने जमाने में यूं चुटकियों में अपनी औरत को भी घर से बाहर निकालने की हिम्मत रखते थे। औरत को भी? हाँ, और आज तुम जैसे नौजवान छोटी छोटी बातों के लिए उनका मुंह ताकते हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो मैं करता हूँ। कैसे एक नौकर को इस घर में रख सकते हैं? कैसे एक डाकू को रख सकते हैं? मैं करता हूँ दादाजी। मैं उसको भी बाहर लेकिन आपका तो सोफा पे सीधे छुप जाओ ना, खतरा होने वाला है। ओहो मैं तुम्हारे जैसे खतरों से घबराकर सूरवीर नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा। हाँ जल्दी लगाओ आवाज। आवाज लगाओ जोर से। जोर से। हाँ राजा राम। निकाल चुके तुम राजा राम। जोर से लगाओ। और जोर से। हाँ राजा राम। कैसे निकालोगे चोर को? क्या सामना करोगे डाकू का? देखो मेरी तरह आवाज लगाओ। राजा राम। देखो बोला बात करो इनसे। देखो
अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। बोला तुम्हारा रास्ता जा क्योंकि तुम नकली महाराज हो। अरे आखिर आपने पहचान लिया। अरे गलत तो मिला। अरे चलो ठीक हो यार, बड़ी मुसीबत आई, लेकिन आपको मालूम कैसे हुआ? वैसे किसने भांडा फोड़ा? पुलिस ने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया है, राम सिंह। क्या? हाँ, डाकू राम सिंह। तुम यहाँ पे आने से पहले 2 जगह डकैती डाल चुके ना अपने वाले दुनिया के साथ, है ना? और आज सुबह तुम्हें घर में घुसे हो। जी हाँ। अब आपका क्या करने का विचार है? तेरी पूछा करेंगे, साले पुलिस में देंगे तुझे। अरे कौन से अपराध के लिए? बड़ा कानून का जानकार बनता है? अबे चोरी के इरादे से घर में घुसा है ना? मेम साहब ने मुझे खुद यहाँ रखा है, ना मैंने कोई गुनाह किया ना चोरी। हाँ, जो बोलना है ना, जेल में चक्की पीसते पीसते बोलना, ठीक है? अशोक जी, इसको इस हाल पे छोड़ दो। ये अपने अपराधों का फल कहीं भी जाकर भोगेगा। देखा हमारे दादा, अबे कहाँ जा रहा है? हमारे दादाजी कितने दयावान है पता है? इनकी वजह से मैं आज तुझे पुलिस में नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे यहाँ से निकलने का मौका दे रहा हूँ। चल निकल जा। अभी रात को? अभी क्या अभी? नहीं, अभी रात में मुझसे जाना नहीं होगा। अंधेरी रात है, ठंडी हवा है, थोड़ा थोड़ा पानी भी बरस रहा है, जो कुछ हो गया तो। वाह वाह, देखो ना चोर की मिजाज लग जाएगी इसे। अबे वो अंधेरी रात के दिए, साले निकल जाएंगे। देखो नरेश, नहीं, अरे अशोक बाबू, देखिए आप मालिक हैं, मैंने आपको तो नुकसान तो नहीं किया, मुझे रात में रहने दीजिए ना। अबे बिल्कुल नहीं, तू चल यहाँ से बाहर, चल निकल। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, मैंने चोर महाराज को निकाल दिया। निकाल दिया? और देखो आप इनको यहाँ से नहीं निकाल सकते। अरे शीला, ये 1 नंबर का बदमाश है, चोर डाकू है। इसका इस घर में रहना ठीक नहीं है। चोर डाकू? अरे चोर डाकू कहाँ है? नहीं दादा, चोर डाकू कहाँ है? यार तुम इस चोर महाराज की क्यों तरफदारी कर रही हो? देखो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, घर के पुराने नौकर को बिना किसी कारण निकाल देना सही। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? तुम दादाजी के सामने यार क्यों अपने कल का प्रदर्शन जाकर अंदर सो जाओ। मेरी तबीयत का कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरे यार चल अंदर। अबे उधर भाग के सुनिए तो आप एक बार। ठहर साले। अरे बाप रे बाप, पागल हो गया यार माफ करना दादाजी, एक्चुअली यार मैं वैसे शीला से बहुत प्यार करता हूँ, बट कभी कभी बदतमीजी करती है तो एक रात भर देता हूँ, क्या करूँ, लेकिन मैं शीला से प्यार करता हूँ। देखो अशोक, मैंने आपसे पहले भी ये बात की थी, प्रेम विवाह हो या कुछ भी हो, ये प्रेम का खेल सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। अरे नहीं दादाजी, प्रेम तो पत्थर पे लकीर होती है। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया। एक्चुअली प्रेम जिसको हो जाता है ना दादाजी, रात को 12 बजे से सुबह 5 कब बजाते फोन करते हुए पता ही नहीं चलता। प्रेम एक्चुअली अच्छा बस बस बस, बहुत सुन चुका तुम्हारा ये लेक्चर है? अब ये कागज नहीं मिलेंगे, अब मैं जाता हूँ। मुझे पर ये सारा लेक्चर थोप रहे हो। अरे दादाजी लेक्चर तो बंद कर दिया, आप कागज तो देखते जाओ। बिल्कुल नहीं। अरे यार, अरे फिर आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा। कौन है? शोभा जी आप? हाँ, शोभा। हाँ, देखो साथ नौकर को भी लाई हूँ। हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा, ऐसा है कि मुझे आना पड़ा एकदम से। अरे अभी तो पर सब सो रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब वही कह रहा हूँ कि दादाजी नरेश शायद सो भी गए। पर शीला तो रीटा के साथ बैठकर बात करी है। जब से आई है रीटा ने बिस्तर नहीं छोड़ा। अब बैठिए ना। अब भोजन की बात अचानक से चली गई और सब वैसे अचानक से आ गई। बड़ी परेशान दिख रही है, बात क्या मैं जान सकता हूँ? क्या करें, क्या करूं? ऐसा है ना कि मेरे सुधीर जो है ना, वो इलाहाबाद गए थे 8 दिन के लिए, है, बट एकदम से पता चला कि उनके जो इंस्पेक्टर जनरल कल ही आ रहे हैं, तो वो वापस आ रहे हैं और कल सुबह मेरे घर पे आ रहे हैं सब लोग। तो अब मुझे ना सारे सामान की जरूरत है, तो मुझे ले जाना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, 11 बज गए हैं ना अभी, वही कुछ बजे 11, 12 बजे से पहले तक मैं सारा सामान आपके यहाँ पहुँचा दूंगा।
रात में खुद इस अंधेरी रात में ठंडी हवा पानी में आने का कष्ट क्यों है? मैं खुद ही आ जाता। अब क्या करें, इतनी गंभीर समस्या थी, मुझे भी पता है कि मैं तुम लोग को धोखा दे रही हूँ। अरे नहीं, धोखे की क्या बात है? माफ करना। धोखे की कोई बात नहीं। अरे और अगर दादाजी को पता चला तो क्या समझेंगे वो? कोई चिंता मत कीजिए, दादाजी के बारे में वो जो शीला है ना, कोई की तरकीब निकाल देगी। अच्छा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। वैसे सारा सामान मैं इकट्ठा तो कर ही रहा हूँ। नहीं, एक चीज आपको, लेकिन जब मैं गई थी तो तब तो सब ठीक था, और तुम्हें घर से निकाला किसने? वो सब छोड़िए, आप एक काम करिए, पहले शीला से मिल लीजिए। आपको शीला से मिलना? मुझे शीला से नहीं मिलना, मैं बत्ती जला लूं? नहीं, मैं चुपचाप चली जाती हूँ, चुपचाप चली जाती हूँ। अब मत जाइए, और मैं यहाँ हूँ, उसका पता किसी को नहीं होना चाहिए। घर से निकाल दिया गया। घर से निकाल दिया? किसने निकाला? उसी ने, उस शीला के उधार के पति ने। अच्छा, अब मैं समझ सकता हूँ कि बेचारी औरतें सोच से इतना क्यों जलती है तो उधारकारी, पर एक्टिंग तो ऐसी स्वाभाविक कर रहा है कि बड़ा बदमाश शीला से प्रेम करने की एक्टिंग जरा ज्यादा ही कर रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैं गई थी तो सब कुछ ठीक था, एकदम से क्या हो गया? नहीं मालूम क्या हुआ। शराबी भी तो मालूम नहीं होता है। हाँ, तो शराबी के समान एकदम मुझे आकर डाकू चोर के आकर भगाने लगा। अच्छा, मुझे तक तो सब कुछ ठीक था। अच्छा, और फिर जब तुमने उन्हें निकाल दिया तो फिर शीला ने क्या करा? वो रोते रोते अंदर चली गई, और क्या करी? और आपने क्या करा? मैं ये छाता लेकर आधे घंटे तक बाहर खड़ा रहा और मैंने पेट भर के हंस भी लिया। शीला का अत्याचार अभी भी मुझे याद आता है तो बहुत हंसी आती है। बेचारी शीला बिल्कुल पागल। मैंने उसे बहुत समझा कि बस करो और सारी बातें दादाजी से कह दो। अब तुम्हारी सहन शक्ति की हद हो गई और वो हार कहाँ मानने वाली है। उसने तो हट पकड़ा है कि नाटक तो कल तक चले रहे। मैंने कहा ठीक है भाई, चलाओ कल तक नाटक। उसने मुझे पीछे वाले दरवाजे से यहाँ लाकर बिठा दिया। अंधेरी रात में किसी का दरवाजा खटखटा रहा है, और क्या कारण बताऊं, समझ रही है ना? और कुछ चाहिए? सारा सामान तो हो गया, नौकर को दे दो। हाँ ठीक है, मैं दे देती हूँ। और वो जो रेडियो है, रेडियो को चाहिए? हाँ, जिसको कोई आ गया बर्तन, टी शर्ट हो तो सुबह सुबह पहुंचा देना। रेडियो भी देगा। ठीक है, मैं अभी आपको रेडियो अब जाइए। हाँ, बेटा, अबे रेडियो नीचे, हाथ ऊपर। रेडियो नीचे, हाथ ऊपर? क्या बोल रहा है भाई? अबे फिल्म नहीं देखता तू? और चल रेडियो लग। हाँ, पिस्टल तो नीचे कीजिए, जो भी कहना है वैसे कहिए। अबे अबे घर का सारा माल कहाँ गया? अच्छा, वो दुनिया के आजकल ही बेच दिया। ठीक है बेटा, तूने क्या समझा था? इस घर का मालिक कोई लल्लू पंजू है? पहले मेरी शक्ल पे नहीं जाना, तेरे जैसे 10 डाकुओं का अकेला सवाल करता हूँ, पता है? तूने क्या सोचा था? अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो तू रेडियो लेके भाग जाएगा। ओ मिस्टर, मैं चोरी नहीं कर रहा था। मेरी पत्नी को बुलाइए, वो सारा खुलासा कर देंगे, ठीक है? इसको दुनिया में उसको भी निकालता हूँ। अरे नहीं शीला है? अबे घर की मालकिन को, मतलब मेरी बीवी को अपनी पत्नी बोल रहा है? अरे मेरा कहना तो सुनिए आप, एक सेकंड आइए। अबे लेकिन हाथ पकड़। मैं महाराज नहीं हूँ। मुझे पता है। हाँ, तू खूनी है, डाकू है, चोर है। अरे बिल्कुल नहीं, ना मैं खूनी हूँ, डाकू हूँ, चोर हूँ। आप शांति से सुनिए तो। पहले पिस्टल नीचे कीजिए, सारे पागल हुए पड़े हैं। पिस्टल नीचे कीजिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या गड़बड़ चल रही है? ओह, ये चोर और डाकू अभी सब किसी घर में है? अभी तो मैं कहूँ कि मुझको नींद क्यों नहीं आ रही? अरे यहाँ का सारा सामान कहाँ गया? ये दादाजी, इसने सारा माल अपने झुनिया के हाथ गायब कर दिया। अभी मेरी आंख नहीं खुलती है, एक बट्टा रेडियो लेके भाग रहा था। अरे इसने हाथ ऊपर क्यों कर रखे हैं? क्या लटो पुकार रहा है? अरे नहीं, ये तो हिंदू है। इसका नाम है राम सिंह। अबे राम सिंह, मुझे कुछ नहीं कहना बेटा। जो बोलना है ना तो पुलिस स्टेशन में चल के ही बोलना, ठीक है ना? हाँ तो बेटा, फोन सब गाया, कौन भी गए? सब नहीं है। चलो करते हैं, पुलिस का भी इंतजाम अभी। क्या हुआ? घर का सारा सामान कहाँ चला गया? अरे कुछ सारा ठीक ठाक है, चिल्ला के रहिए। घर का सारा सामान उठा लिया, ऊपर से कहता है सब ठीक ठाक है।
देखिए दादाजी, अगर उन्होंने चीजें उठाई भी होंगी तो सब ठीक ठाक ही होंगी। बताइए ना, कारक के सारी चीजें शोभा जी को दे दी। हाँ। वाह वाह वाह, तुम्हारे बिना आज्ञा के घर का सारा सामान उठाकर किसी और को देने वाला चोर नहीं होता तो कौन होता है? उन्होंने मंगवाया था इसीलिए। अति चमत्कार। आज ही रात को आने वाली अपनी पड़ोसन को वो सारा सामान दे देता है, क्या बात है। इस कारण उसने इलाहाबाद गए हुए अपने पति को वो सारा सामान क्यों दिखाना था? ऐसी असंभव बातें तो फिल्मों और नाटकों में भी नहीं दिखा जा सकती। कौन विश्वास करेगा तुम्हारी इन बातों पर? दादाजी मैं करती हूँ इन पर विश्वास। अब तो तुझे भी पागलों के हॉस्पिटल में जाकर कराना पड़ेगा। अरे दादाजी, आप इस बहस से मेरा मतलब इससे बहस क्यों कर रहे हो आप? मैं अभी 2 मिनट में फैसला करवा देता हूँ। यार ये फोन भी इसमें मैंने रिचार्ज भी है, भी थोड़ा कट टाइम है। हेलो, हाँ शोभा दीदी, मैं अशोक शर्मा बोल रहा हूँ। नरेश, हाँ हाँ, अरे यार हमारे महाराज ने तुम्हें कोई सामान दिया है क्या? है? ओके ओके ओके, नहीं नहीं, हाँ ठीक, ओके। अच्छा, इससे पहले पुलिस इंस्पेक्टर को भी फोन कर दो। अरे दादाजी, वो शोभा कह रही है कि मैं आके सारा समझा दूंगी, है ना? और एक काम करूंगा यार, तुम्हारी तबीयत ठीक है तो जाके सो जाना। देखो मेरी तबीयत तो कुछ नहीं है ना, मैं सोने जा रही हूँ। अरे दादाजी आप आराम करो, देखो ये आराम करने का वक्त नहीं है, बाहर पुलिस इंस्पेक्टर आता ही होगा। मैं जाकर बाहर इंतजार करता हूँ, हाँ ठीक है, रास्ता देखता हूँ। ठीक है दादाजी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? इनको पुलिस में देने जा रहे हैं? अरे मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। दादाजी रुकिए तो। मेहरबानी करके आप जरा चुप रहेंगी तो अच्छा होगा। देखिए, मुझे एक बार बात करने दीजिए दादाजी से, करने तो दीजिए एक बार दादाजी से बात। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, आइए आइए अंदर आइए। ये देखिए, ये बुजुर्ग खड़ा है आपका। भूपेंद्र सिंह जी, तुम तफ्तीश करो, तब तक मैं रिपोर्ट लिखता हूँ। ठीक है साहब। इसको तो मैं अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ, इसकी तो फोटो भी याद है मुझे। अच्छा, चलो राम सिंह। अरे ये क्या कर रहे हो आप? अरे लगता है ऐसे नहीं चलेगा। बाहर चल, तेरे दोस्त पुलिस तेरा इंतजार कर रही है, चल। अरे लेकिन मैं राम सिंह थोड़ी हूँ। अरे लगता है तू सीधी बात हो सही है, तेरे को घंटे से एक मिनट दरोगा साहब, ये तो दरअसल घर के स्वामी अशोक हैं। आपका असली मुजरिम तो वो आगे खड़ा है। अरे सच से मुझे बिल्कुल राम सिंह, इनको छोड़ दीजिए, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। बात कौन है? जी मैं शीला, अशोक की पत्नी और इस घर की मालकिन। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी के दिमाग में थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप इसको सीरियस मत लीजिए। अरे अब आप बस कीजिए, मेरी पत्नी मुझे पत्नी कह रहे तो बंद ही कर दीजिए। अरे यार तो मैं क्या तुम आपका पति बोलूं क्या? हाँ हाँ पति बोलिए, नहीं तो ससुर ही कह दीजिए। शीला, कहाँ पके जा रही है? एक चोर डाकू के कारण बड़ों के सामने ऐसी बात कहकर तो उनका अपमान कर रही है। जानती हो, तेरे विवाह में दिए हुए सारे उपहारों की चोरी कर लिया इसने। दादाजी करने दीजिए, चीजें मेरी थी, इससे और किसी को क्या करना है? लेकिन मेम साहब, कानून नाम की कोई चीज होती है और इसको पकड़ना तो हमारा कर्तव्य है, अधिकार भी है। इसकी शक्ल देखो, शक्ल से पूरा का पूरा डाकू लग रहा है। अच्छा भी काम से। अरे रुकिए, ये चोर नहीं है, डाकू नहीं है, ये मेरे पति है। ये आपके पति है? हाँ। देख रहे हो कैसी वैसी बातें कर रहे। आपने कहा था कि ये आपके पति हैं। जी मैंने झूठ कहा था, ये मेरे उधार के पति हैं। पति उधार का? अरे भाई क्या क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? पति और वो भी उधार का? शीला, शीला, तू तो बड़ी परेशान हो गई है, कहाँ पके जा रही है? इंस्पेक्टर साहब, ओ दरोगा साहब, आपने जो कुछ सुना है उस बातों पे बच जाइएगा। इसको तो बचपन से ही ऐसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। और हर बात में कोई ना कोई झंझट पैदा कर देती है, जो अभी तक छूटे नहीं है। अब वो तो ठीक है, इसकी आदत जन्नत ही छूटे, लेकिन मैं पहचानूं कैसे असली मालिक कौन है और डाकू कौन है? देखो पहचानो। ठीक है, नहीं जी आप बोलिए पहले। आप इन्हीं से पूछिए। इसे पूछूंगी।
चलिए आप बताइए, आप इनके पति हैं? जी अवश्य। आप भी कुछ कहिए भाई साहब। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, हाँ चीजें मैंने जरूर उठाई हैं, पर चलने दीजिए आप लोगों का काम। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि कहां से मुझे बेवकूफी सुनी और मेरे तार देकर इसको यहाँ बुला लिया। तार देकर कहाँ बुलाया था? ये तो ट्रेन मिस करके आए हैं। दादाजी ये तो ट्रेन के साथ ट्रेन भी मिस करके आए हैं। अरे यार तुम मेरी पत्नी होकर क्या हल्ला है? जरा भी नहीं मिलने देते, बाजार में भी इससे अधिक शांति रहती होगी। कौन? नरेश? अरे नीता तुम यहाँ कैसे? पहले ये बताइए कि आप यहाँ कैसे? और शीला की आपकी पत्नी कब से होगी? नहीं वो मेरी पत्नी है लेकिन प्रिय नहीं है। मेरा मतलब मेरी प्रिय पत्नी नहीं है। क्या हो गया? मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। वो तो नाटक था। कैसा नाटक? नाटक और तमाशा। रीता ये कौन है? दादाजी ये वही है जिनको मैंने विश्वास करके अपना प्रेम प्रहार कर दिया और उन्होंने मेरे प्यार का गला घोट दिया। चल पगड़ी कहीं की है? ये डॉक्टर नरेश कैसे हो सकते हैं? ये तो अशोक है, अशोक, शीला के पति अशोक। अरे दादाजी एक मिनट, अब आप थोड़ा शांत हो जाइए, कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ गया है। देखो बेटा मैं मानता हूँ खाली व्यक्ति लेकिन मेरा विवाह नहीं हुआ अभी तक। लेकिन आपकी शीला दीदी के साथ शादी? यकीन नहीं हो रहा ना? मैं भी पता क्या होता। अरे शीला डियर मतलब शीला दीदी है, क्या मैं तुम्हारा पति हूँ? हाँ हाँ जरूर। सचमुच क्या पति है? अब क्या कह रही है? वही जो जब मैं हवलदार जी से कह रही थी तब तो आपने मुझे बोलने नहीं दिया। अब आप ही कहिए ना। अरे ओ गीता भाई ये मजाक कर रहे हैं। ये कैसा मजाक? अरे यार मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, मैंने इनको आज से पहले कभी देखा ही नहीं है। देखो इनको 2 घंटे के लिए उधार की पति की जरूरत थी, कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट्स का काम था। तुमने मुझे समझाया ना कि किसी की मदद करनी चाहिए। अब इसमें मेरी क्या गलती बताओ यार? अभी तक तो डियर डियर जप रहे थे और आप? अब मेरी समझ में आया सब कुछ। इसका कारण मेरी जायदाद, मेरी संपत्ति। मैंने अपनी जायदाद शीला या रीटा दोनों में से एक को दे दी थी और इन महाशय ने जायदाद किसी एक को तो मिलेगी ही, इसलिए दोनों से शादी कर मुझे आपकी बड़े 420 निकले। अरे दादाजी अरे मुझे आपकी संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। तो फिर मेरी सारी संपत्ति को अपने मुन्ना बच्चे के नाम कराने के लिए क्यों जोर लगा रहे थे? बच्चा? बड़ा प्यारा प्यारा बच्चा है। क्या बच्चा क्या? अरे रीता मेरी बात सुनो यार। अरे बच्चा, अरे दादाजी क्या कर दिया आपने? दादाजी मैं जो मुन्ना की बात कर रहा था वो दरअसल क्या है कि थोड़ा बच्चा जो है ना उसको आप समझ लो ना प्रॉब्लम। मुझे कुछ नहीं सुनना, बहुत कुछ सुन लिया है। अरे दादाजी मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना। क्या करूं मैं यार, समझ ही नहीं आ रहा। अब कौन सुनाएगा और कौन सुनेगा? शीला सुना रही थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैं कहना चाहता था, किसी ने कहने नहीं दिया और ये महाशय गला फाड़े तो सुनने वाले यहाँ से चले गए। हाँ यार कहते तो ठीक रहा है। फिर मैंने चोरी के बहुत सारे केसेस किए, कई चोरों को मैंने पकड़ा भी है। हाँ, वो अलग बात है कि ज्यादातर चोर जो है हाथ छुड़ा के भग जाते हैं, आंखों में धूल देखकर। लेकिन यहाँ देखो कितना अजीब हो रहा है सब कुछ। ना मैं किसी को पकड़ रहा हूँ और ना कोई भाग रहा है। जिन्होंने मुझे बुलाया था खुद ही 9-11 हो गए। लेकिन यार आया हूँ तो किसी को तो पकड़ के ले जाना है मुझे। मैं सोच रहा हूँ लेके किसको जाऊँ यार। एक बार खड़ा हो भाई। हाँ एक बार खड़ा हो जरा। ठीक है तू राम सिंह बन जा। अरे मैं राम सिंह नहीं हूँ भाई। अबे यार कैसा आदमी है तू? उस आदमी को देख कितना भला मानुस है। उधार का पति बन गया। अरे मेरा कहना तो सुनो, नहीं हूँ राम सिंह तो क्यों? चाय पिलाऊंगा, खाने ले जाकर। चाय नहीं पीऊंगा। अरे मैं बार-बार कह रही हूँ चोर नहीं है, डाकू नहीं है और आप कुछ अरे शीला क्या हुआ? क्या खत्म हो गई तुम्हारी धीरज की पूंजी? बड़ी जल्दी हार मान ली तुम। इसकी पगली रोती क्यों है? कितना डरती? वैसे हाँ बहुत बरसात हुआ तुम, इतना कैसे सह सकती? चलो अब रोना बंद करो, चुप करो, आंसू पोंछो, हंस दो यार। अभी नाटक समाप्त हुआ। नाटक शीला दादाजी अब आप कहाँ जा रहे हैं दादाजी? कहीं भी। मैं तो इस घर में आकर डूब गया हूँ। मुझे तो पछतावा हो रहा है कि मैं इस घर में क्यों आया था। तुम एक पढ़ी लिखी सभ्य नारी होकर क्यों अपने पत्नी धर्म पर पानी फेर रही हो?
एक चोर डाकू के कारण उन पे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है। दादाजी मैं आपसे बार बार कह रही हूँ ये चोर नहीं है, डाकू नहीं है दादाजी। चाहे कुछ भी हो मुझे इसकी परवाह नहीं, पर तुम्हारा कुलीन स्त्री वाला आचरण। आपकी जो गलतफहमी है ना दादाजी, ये मैं दूर करता हूँ, ठीक है? नहीं है कुलीन स्त्री। तुम्हें जो कुछ कहना है उनसे कहिए। देखो अशोक, इधर आओ, बैठते हो आप आराम से। वो समझ में नहीं आता ये जो कुछ तुम कर रहे हो उसका ही परिणाम है। घर में सुंदर स्त्री के होते हुए दूसरी औरतों के पीछे भागते हो, जिस कारण घर के चोर नौकर जाकर तुम्हारी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार भी कर सकते हैं। कौन ये? पूछो। ओए, ये तो दादाजी कह रहे बात सही है। हाँ बिल्कुल सही है। अबे साले तुझे मैंने घर में खाना बनाने के लिए रखा था कि मेरा खाना खराब करने के लिए रखा था? अबे बस बस इतने बड़े अपराध की इतनी सी सजा। अरे यार ये मुझसे डरता नहीं, इसकी जिम वाली बॉडी तो देखो। मैंने साले को कल भी घर से मार के निकाल दिया, धक्के मार मार के छत से कूद के अंदर आ गया। अब देखो ये पुलिस वाला देखो इतना बड़ा डंडा ले रखा है लेकिन इसको हाथ नहीं लगा सकता बोलो। अब इसका मैं क्या करूंगा, मैं इससे कैसे लड़ूं बताओ। अच्छा आप मेरी जगह होते तो आप इसे क्या करते बताओ? अरे यार आप जो मर्जी करते कि रीटा दरवाजा बंद करके अंदर, अरे रीटा दरवाजा खोल, बात तो सुनिए। सुनिए अब मैं समझता हूँ कि ये खेल खत्म किया जाए, है ना? सारी बातें खोल देना मेरा कर्तव्य है, ठीक है? मैं खोल देता हूँ खेल। दादाजी चलिए, मैं तैयार हूँ। हाँ मैं भी तैयार। चलो आप दूर रहिए, मेरे घर की लड़कियों को मीठी बातों में फंसाकर धोखा देने वाले और मिल जाएंगे आपको। दादाजी अपनी यहाँ से निकल जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। अरे किस लड़की को धोखा दे, कहाँ मिल जाएगी लड़कियाँ यार, आप करते तो ठीक है। अरे बात तो सुनिए। दादाजी बीच में बोले, इतनी बार कहा है जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो घर के नौकर चाकर चोर डाकू का कोई काम नहीं है बीच में बोलने का। मैं नौकर नहीं हूँ, मैं चोर भी नहीं हूँ, तो मैं हूँ शीला का असली पति, आपका दामाद अशोक। आशीर्वाद दीजिए। अब अकल हुई तुम लोग नाटक खेलना आसान समझते हो। घंटे 2 घंटे के नाटक में सबकी नाकों में दम आ गया। तो मुझे इस नाटक कंपनी में बुलाया था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये नाटक तो खास तौर से हमारे मनोरंजन के लिए था। इसे देखकर सुनकर अपनी रिपोर्ट बनाकर दुख हुआ ना, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जब आप आए हैं ये रुपए रख लीजिएगा। ये मैं आपको नहीं, ये मैं आपको नहीं दे रहा। आपको लाइए, ये आपके बच्चों को मिठाई के लिए है। रहने दीजिए। रखिए। वैसे तो पुलिस वालों को लेना मना है, और अब आप मेरे बच्चों के लिए दे रहे हैं, तो आप जैसे सज्जन कहाँ मिलते हैं। धन्यवाद, मैं ले लेता हूँ इसको। धन्यवाद। आइए साहब जी। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब इधर आइए। आपने यहाँ पर जो कुछ देखा है, सुना है, लिखा है, उसको अपनी रिपोर्ट में मत बनाना, नहीं तो कल की अखबार में छप जाएगा। ये तो घर का एक छोटा सा नाटक था, और ये रिपोर्ट फाड़ के फेंक देना। ठीक है, राम अंकल जी। आइए साहब जी, चलते हैं। सारा दिन खराब कर दिया। यानी कि दादाजी आपने पहले ही पहचान लिया था कि हम लोग नाटक कर रहे हैं। चल पगली कहेंगी, तुम हम बूढ़ों को बहुत समझती हो। मैंने तो घर में पहला कदम रखते ही अशोक को पहचान लिया था। तुम्हारी शादी की फोटोएं उस स्टूडियो से मंगवा कर देख ली थी। ओ, ये नौटंकी बात डॉक्टर नरेश, इसकी फोटो से तो मीठा का कमरा भरा हुआ है, स्मॉल साइज से लेकर फुल साइज की फोटो से। बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बच्चों का इस घर में मंगल हुआ है। पर बच्चों, मेरी एक बात का ध्यान रखना, झूठ का सहारा लेकर कभी आगे मत बढ़ना, क्योंकि झूठ का हमेशा पर्दाफाश होता है। सूचना देना चाहूंगा हमारे मित्र श्री राजेश दुआ जी,
वरिष्ठ रंगकर्मी जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके पुत्र श्रीमती दुआ जी, मैं चाहूंगा मंच पर आए। श्रीमती दुआ जी आइए। और राजेश दुआ जी के दो शिष्य और आए हुए हैं, मैं चाहूंगा वो भी अदीप सेतिया और कमलेश जी। राजेश दुआ जी के निर्देशन में बहुत काम किया है उन्होंने। कमलेश जी और कमलेश जी से कहूंगा दो शब्द। ये तो हमसे भी पुराने 80 से क्या नहीं होते, कई तो पैदा भी नहीं होंगे तब से थिएटर कर रहे हैं। दुआ सर के साथ कमलेश जी। आप सभी को शुभ संध्या। ये बड़ा ही भावुक समय है कि आज हम इस प्ले को देखते हुए कि जिनके मार्गदर्शन में हम करते थे प्ले, और वो ऐसे ही स्टेज से निकल के बैकड्रॉप से आते थे और इंट्रोड्यूस कराते थे, जैसे अभी हमारे दिनेश जी ने कराया। तो बड़ा ही भावुक क्षण है कि वो हमारे बीच में नहीं है, और 1980 से लेकर अब तक बहुत लंबा सफर है। उनके साथ ही मैंने काम किया, उसके अलावा किसी के साथ काम नहीं किया। तो ये बड़ा ही मेमोरेबल डे। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और अभी जैसे की जानकारी मिली है, उनके सपुत्र ने कहा है कि 26 जनवरी को दुआ जी का बर्थडे होता है, तो उस दिन एक शो करने की ख्वाहिश है, और अप्रैल में 50 ईयर्स होंगे इस नाटक का मंच को। तो या तो 26 जनवरी को या अप्रैल में जैसा भी सूटेबल होगा वो ये शो हम लोग करेंगे। ये इसके लिए जो नाटकों की यात्रा पे करने का शुक्रिया जी, मीनाक्षी जी और क्या कहते हैं अलावा जी, सच में तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और हमारा भी बीच में कोरोना की वजह से गैप आ गया था। अब फिर हमें क्या कहते हैं एक वो कर लिया, हम फिर से स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे दिसंबर को, आप देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल जी। We'll just take 2 minutes of your time, just as token of appreciation for all our artists. Yes. Please be seated. So, मोहिनी जी को आप मतलब आप और नाम करेंगे सर। अरे सर राजन जी। भूपेंद्र अंजलि विजय कदुलिया जी मनोरमा जी हमारे बीच में एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है जो रंगमंच को हमेशा से पीछे से बैठ के प्रमोट करते हैं। He's going to be running it through and through in several channels and reports in media. He's worked with NDTV. दिग्विजय जी, आप प्लीज आ सकते हैं? I know you don't like to come in front, but please. Thank you so much, Digvijay ji, for personally being here. मैं बस दो चीजें कहूँगा कि सर की अगर थिएटर आप लोग देखते हैं और सर को आपने देखा होगा तो समय गुजरा है। 4 लाइनों में उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी बोलूं तो हौसले को खुद से कभी जुदा न करना, हार कर कोशिशें कभी कम न करना, एक दिन तुम्हारा होगा ये एतबार करना और सब्र से उस वक्त का इंतजार करना। के साथ दुआ करना शुरू किया था, अब दिनेश सर आगे ले जा रहे हैं और ये पूरी टीम आगे ले जा रही है। आप सबका बहुत 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 And we can't forget the man behind organizing all these theatre shows, not only in Delhi and NCR region,
So we all want to thank Dinesh sir. Dinesh sir, thank you so much. सर इनका भी टोकन रह गया, ये कवर ही करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर नमस्कार, कैसा लगा सर नाटक? मेरी गाड़ी 1 नंबर पे, मुझे निकालना पड़ेगा। मैडम नमस्कार। सर नमस्कार, कैसा लगा नाटक? नाटक अच्छा था। हाय, नाटक अच्छा था। कॉमेडी एंड एक्टिंग वाज नाइस। हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार सर, नाटक के बारे में कुछ कहेंगे सर? कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन सा पार्ट अच्छा लगा खास? कुछ सारा ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, शुरू से अंत तक। थैंक यू सर। हाँ, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेरी नमस्कार नाइस। मैडम, नाटक के बारे में कुछ बताएं, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। हेलो, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ना, उसका रोल कर रहा है, उसका उधार के प्रति में मेन लीड रोल हुआ उसका। वो मेरा बेटा है, इज माय सन, केशव आनंद। बहुत अच्छा लगा, बहुत एंटरटेनिंग था। नमस्कार सर, कुछ बताएं सर नाटक के बारे में, कैसा लगा? अच्छा लगा प्रोग्राम, काफी अच्छा था, काफी एक्टिंग भी अच्छी थी और प्रेजेंटेशन भी अच्छा था और ओवरऑल इट वाज ए गुड। गुड इवनिंग मैम, कुछ बताएं आप? कुछ बोलिए नाटक के बारे में, नाटक कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग, हर स्टेप जो है अच्छा था, बहुत अच्छा। थैंक यू मैडम, नाटक के बारे में कैसा लगा? बहुत परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा नाटक है। आप दिल्ली से ही हैं? हाँ जी सर नमस्कार, कुछ बताएं सर नाटक के बारे में? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शो था। एक्टिंग भी बहुत बढ़िया थी और स्टोरी लाइन एक्टिंग, और इट वाज अ प्रिविलेज कि इतने सीनियर एक्टर्स को आज देखा मैंने। और मैं एक्चुअली थिएटर बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बट मैंने इतने सीनियर आर्टिस्ट का प्ले एक्चुअली मैं आज तक नहीं देखा है। बट इट वाज सो वेल, it was so refreshing and I'm feeling so good. And my mom has come for the first time, so मेरी मम्मी का पहली बार देख रहे हैं आप, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरे प्ले में खास सबसे बढ़िया क्या लगा? बस यही है, जो भी थोड़ा झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, सच का, मतलब जैसे इसमें थोड़ा होता रहा उसको छेदापति से उधार का पति, उधार का पति। अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग मैम, नाटक कैसा लगा ये उधार का पति? बहुत मजा आया, बहुत अच्छी शाम वेरी वेल रिटन, वेरी गुड डायलॉग्स एंड वेरी गुड एक्टिंग। What I can say about this play? It's a great play done by the artist, and I would say it's a great teamwork. Everyone done the work very well. It's a nice comedy play, nice one. I had a good time. Thank you sir. You're welcome. हमारे साथ मिस्टर भूपेंद्र हैं, जो इस प्ले में एक पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं। बहुत स्वागत है साची बात में। अपने कैरेक्टर को लेकर के कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर इसमें मैं पुलिस के जो हेड कांस्टेबल का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छा नाटक है, उधार का पति। श्री वनमाला भावलकर जी का लिखा हुआ है ये। और इस नाटक को मैंने सबसे पहले किया था 2015 में दुआ जी के साथ में किया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और उन्हीं से मैंने जो है एक्टिंग की जो शुरुआत उन्हीं के साथ की थी, मैंने उन्हीं से सीखा है और उन्हीं के शिष्य रहे हैं हम। और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि याद में नाटक कर रहे थे तो इन्होंने मुझे याद किया, तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया, जबकि मेरे पास थोड़ा शेड्यूल टाइट रहता है। लेकिन क्योंकि दुआ जी के लिए मेरे मन में एक रिग्रेट भी था, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी तो मैं उस समय पहुंच नहीं पाया था, मैं उस समय जयपुर में था। तो मन में एक था कि कुछ कभी मौका मिलेगा ज़रूर करना है। तो जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने झट से हाँ कह दिया। मैंने कहा ओके मैं करूँगा,
तो आज मौका मिला मुझे करने का। और ये पुलिस वाले कैरेक्टर्स में बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। एक्चुअली में जब नरेश और अशोक की जब गफलत होती है तब पुलिस वाले को बुलाया जाता है कि ये चोर डाकू है, जो भी आप इसका पता लगाइए और इनका पर्दाफाश कीजिए। और नाटक के अंत में वही होता है कि उनको सब पहले से पता होता है एक्चुअल में, तो सारा कुछ क्लियर आउट हो जाता है कि क्या चल रहा था। तो बस इतना सही कैरेक्टर है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बहुत अच्छा कैरेक्टर है जो मुझे करने में बहुत अच्छा लगा। और पहले भी मैं एक बार कर चुका हूँ इस कैरेक्टर को, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा मुझे कैरेक्टर, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया करने में। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सुप्रिया मैडम का और दिनेश अलाव जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं अपने साथी के जितने भी कलाकार थे सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ जो है किया स्टेज साझा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच सभी को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को ये मौका दिया बड़ी आपके चैनल पे आने का। मोस्ट वेलकम साचीवाद। हमारे साथ मशहूर अभिनेत्री सुप्रिया पाहुजा जी हैं जो इस प्ले को डायरेक्ट कर रही थी। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है। बहुत सफल मंचन रहा आपके निर्देशन में आज के इस उधार का पति नाटक का, तो कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? बस यही कहूँगी कि जो भी दुआ सर ने सिखाया वो कोशिश करके लोगों के सामने ला सके। बस क्या कहूँ, मुझे थिएटर में लाने वाले वो ही थे। इतना भावुक समय है कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि बस इतना ही कह सकते हो कि मेरे को थिएटर में इंट्रोड्यूस करने वाले दुआ सर थे, और दिल से उनको श्रद्धांजलि देना चाहती थी। और ये उनका पसंदीदा नाटक था, उधार का पति। इसके लिए उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट करी थी, पर वो आधी ही रह गई। तो इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। पर आज ऐसे लगा जैसे वो दुआ सर खुद यहाँ बैठे हुए हैं, और बिल्कुल वैसे ही हमने कोशिश करी कि उस नाटक को करें, और इतनी ऑडियंस आई। इस चीज़ की मुझे बहुत ही खुशी है। अगर वो खुश होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि उन्हें ये था कि तभी प्ले सफल होता है, कोई चीज़ सफल होती है जब लोग आए उसको अप्रिशिएट करें। थैंक यू सर। हमारे साथ मिस्टर दिनेश अहलावत हैं जो कि मशहूर रंगकर्मी और निर्देशक हैं, थिएटर की दुनिया के अभिनेता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सर बहुत स्वागत है चैनल साचीवाद में। जी जी सर, आपका काफी समय राजेश सर के साथ रहा है। जी जी जी, हम उनके विषय में कुछ बताएं दर्शकों को आज। नहीं, हमारे साथ तो मैं जब वो पहाड़गंज में रहते थे, 80 की बात कर रहा हूँ, तब हमारे साथ साथ रिहर्सल करते थे। अधिकतर हम वो फ्लोर असिस्टेंट थे उस समय यूडीके में, तो सेट लगाने में हमारी बहुत हेल्प करते थे। हमारे उस समय हम सब सेट लगाते थे, आजकल तो सेट लगाते नहीं है, लेकिन वो सेट शीशपाल जी वो काफ़ी मिलके सेट लगाते थे। और उन्होंने उस समय बहुत अच्छे अच्छे नाटक भी करते थे और हम भी नाटक करते थे। बस यही हमारी मित्रता थी। हम दोनों अलग अलग संस्था के वो थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे। साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन सेट के रूप में हम साथ में काम किया हमने। बाकी आगे उम्मीद थी कि साथ काम करेंगे, नहीं कर पाए। और 2013 में हमने वरिष्ठ रंगकर्मी का सम्मान भी दिया था उन्हें, पंचानन पाठक अवार्ड फंक्शन में। और आज जब सुप्रिया जी ने बोला कि हम उनकी याद में शो करना चाहते हैं, मैंने कहा करो ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास डेट है, यहाँ करते हैं। तो यहाँ हमने 2 के 3 शो कर लिया आज। और बड़ा अच्छा लगा, दुआ जी के परिवार से मिलके बड़ा अच्छा लगा, और उनके समर्पित शो में दर्शक आए, ये बहुत अच्छा लगा, और आप लोग आए, ये भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, उधार का पति ये नाटक आपको कैसा लगा? इस नाटक को देख करके आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ साचीवाद के लिए मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगा, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।